नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हमारा 11th क्लास का लेक्चर चल रहा था, जहां पर हम ठीक है आज हमारा खत्म हो जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि 11th क्लास में एक एनसीईआरटी के अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो इसमें बहुत बेसिक दिया गया है, कुछ भी बड़ी चीजें नहीं दी गई हैं, तो इसे बच्चा 2-3 दिन में कवर कर सकता है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें बेसिक दिया गया है ना। हाँ, अगर जो बच्चा इससे थोड़ी चीजें डिटेल में सीखना चाहता है, यानी भविष्य में कुछ करना चाहता है, डिफेंस में जाना चाहता है या इंजीनियर किसी भी लाइन में जाना चाहता है, जहां 11th और 12th का मैथ अगर पूछा जाता है तो वो सीबीएसई लेवल का पूछा जाता है, आईसीएसई सीबीएसई लेवल का पूछा जाता है, वहां बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। तो ये यूपी बोर्ड तो सिर्फ एक काम चलाऊ बोर्ड है, जहां पर आपकी किताब को इतना चेंज कर दिया गया कि कुछ रखा ही नहीं, 2-3 सवाल रख दिए। अब आप बताएं कि 2-3 सवाल से बच्चे का कहां पर उद्धार हो जाएगा, है ना। तो 2-3 सवाल दिए गए तो बच्चा वो कर लेता है, तो बच्चा समझता है कि हमने मैथ सीख लिया। बेटा नहीं, अगर मैथ आपको सीखना है तो आप हमारे जो है थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं, जहां पर एनडीए के नाम से चल रहे हैं, हालांकि वो एनडीए एयरफोर्स नेवी ऑल डिफेंस एग्जाम प्लस 11th का भी टारगेट है। सीबीएसई आईसी कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से एक भी कंसेप्ट आपका कभी भी नहीं छूट सकता है। वहां पर आप एक्चुअल में मैथ सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? मैथ। और यहाँ पर एक्चुअल में ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा सिर्फ पास आउट होना चाहते हैं, अब इसमें कोई भी उनका गोल नहीं है। यहां से आपका कोई भी गोल पूरा नहीं हो सकता है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, नंबर अच्छे ला सकते हो। वो भी 11th क्लास की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होती है। फिर भी आपका बेसिक बनाने के लिए जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वो उन्हें सिर्फ इतना ही करना है, सर हमें ये किताब ही सोल्व करनी है, तो उनके लिए हम ये मौका लेके आ गए हैं। ठीक है, चलिएगा, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तैयार रहिए, है ना, फिर पढ़ते रहिए। चलिए, लेक्चर हमारा ये विविध प्रश्नावली है बेटा, देख सकते हैं विविध प्रश्नावली है हमारी, जहां एग्जाम्पल सहित है। आज हम यहाँ पर खत्म करा देंगे, क्योंकि आज हमें खत्म कराना है, क्योंकि हमारे 3-4 दिन हो गए हैं एनडीए के लेक्चर नहीं, एनडीए एयरफोर्स नेवी के यानी डिफेंस एग्जाम और अन्य जेई के उनके लेक्चर वहां पर नहीं पहुंच सके हैं, उसके बाद हम उनको अपलोड करेंगे। आज यहाँ पर खत्म करा देंगे। ठीक, चलिएगा बेटा, ये देखो उदाहरण नंबर आपका पहला है बेटा, देखते रहिए। उदाहरण नंबर आपका 18 नंबर उदाहरण है आपका, देखते रहिए। मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक वास्तविक फलन Rf2f ये है। देखो ये जो दिया गया है फंक्शन दिया गया R2R, ये क्या होता है आप जानते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये बात हमें बार बार आपको बतानी नहीं पड़ेगी। ये क्या होता है, डोमेन होता है ना। हाँ, ये क्या होता है बेटा, डोमेन होता है, डोमेन मतलब प्रांत होता है ना। हाँ, और ये क्या होता है, ये होता है कोडोमेन, ये चीजें आप जानते हैं, कोडोमेन ये होता है सह प्रांत, है ना। ये बातें बार बार बतानी नहीं है ना। और ये प्रांत, देखो बेटा, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, दुनिया में अलग अलग जगह अपना परचम लहराना चाहते हो, दुनिया में मतलब घर से बाहर निकलना चाहते हो, अच्छी जगह आप बैठक करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान भी होना चाहिए। हमने बहुत से बच्चे देखे हैं वो प्रांत के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप प्रांत के साथ डोमेन को प्रांत कहते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है। ये आपको 2 बातें अगर याद नहीं हो सकती हैं तो आप काहे के स्टूडेंट हो बेटा, है ना। जैसे यहाँ पर कोडोमैन ऐसे सहप्रांत कहते हैं, तो बच्चे सहप्रांत कहते हैं, वहां पर अगर कोडोमैन बोल दो तो वहां पर पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी ना, है ना। कोई कहेगा इस बच्चे को इंग्लिश भी आती है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये वेरी इजी है, थोड़ी इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश के बगैर कहीं भी कुछ भी संभव नहीं है। तभी आप देखते हैं यूपी बोर्ड का बच्चा कहीं भी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग पर मत बैठा लिया है कि हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है। यही कारण है आज हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे घरों में घूम रहे हैं, आवारापंती कर रहे हैं, कोई भी उनका लक्ष्य, कोई भी उनका काम नहीं है, क्योंकि वो सफल ही नहीं होते। वो उनका बहाना यही है कि हमें इंग्लिश सर हमें इतने डीप आता नहीं है, और दूसरा बहाना हमें इंग्लिश नहीं आती। तो काहे को नहीं आज से तैयारी कर रहे हो, समझिएगा। तो ये चीज है, ये आप जानते हैं ना। इसके बाद चलो, ये क्या दिया, ये फंक्शन क्या दिया वो आप देख लीजिए। फंक्शन जो fx दिया गया वो दिया गया x प्लस, ये लीनियर फंक्शन है। कैसा है बेटा, लीनियर फंक्शन है ये कैसा, लीनियर। तो लीनियर फंक्शन मतलब, लीनियर मतलब रेखीय, लीनियर है ना।
लीनियर फंक्शन ये दिया है तो इसमें क्या खास बात होती है लीनियर फंक्शन में, यहां पर x की पावर 1 होती है, तो x की पावर 1 होती है इसका मतलब वो लीनियर फंक्शन होता है, ये बात आप समझ लीजिए। द्वारा परिभाषित है इस फलन का आलेख खींचिए। आलेख आपको बताना है ग्राफ, क्या बताना है आपको, ग्राफ बनाना है। तो इसी तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, देख लीजिए, इसी तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। हमने इसका ग्राफ बनाना है, हमने यहाँ इस चीज को इस तरीके के लीनियर फंक्शन यानी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना 10th क्लास में भी सीखा था, कोई भी यहाँ पर तगड़ी हार्ड चीज नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सर, इसमें पॉइंट निकाल लीजिए पहले, पॉइंट सबसे पहले कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट ऐसे निकालिए, सबसे पहले x बराबर आप 0 लीजिएगा तो y देखिए क्या आएगा, है ना, या कुछ भी लीजिए उससे कोई फर्क, ये है तो y बराबर, ये जो फंक्शन है ये है तो y बराबर x + 10। ओके चलिए सर, तो अगर आप x बराबर 0 लेते हैं, अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 10 आता है, और अगर आप y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा, -10 आएगा। ये बात समझ रहे, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर क्या मिला, ये मिला है 0,10, और यहाँ पर क्या मिला बेटा, यहाँ पर जो मिला है वो मिला है -10,0। इन पॉइंटों के आधार पर हम आगे बढ़ लेंगे, इन पॉइंटों के आधार पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट जो आपको मिले हैं इनसे हम ग्राफ बना सकते हैं। ये आपने 10th क्लास में ये चीजें सीखी हैं। मैथ जितना सिंपल होता है बेटा, इतना सिंपल कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है बेटा। अब इनका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाइए बेटा, है ना, तो ग्राफ बनाइए इस प्रकार, है ना, तो इन ग्राफ को बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप नंबरिंग कर लीजिए, ये 0 है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है, ये 10 है। ठीक, आप इनके बीच कितना भी गैप रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ऐसे ही आपको नीचे भी बनाना होगा। इसे हाइड कर दें जब तक, है ना, इसे हाइड कर दें ना, अब देख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, माइनस का होगा ना, -1 और -2, -3 और -4 और -5 और -6 और -7 और -8 और -9 और -10। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। इधर भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार इधर चलते हैं। इधर भी चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये इधर चलेंगे। ग्राफ आपको दिख रहा है बेटा? हाँ, ग्राफ सर दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं दिखती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक, हाँ सर ग्राफ दिख रहा है। ओके ठीक है बच्चे, तो चलिए, ठीक, करंटली, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक, पहला क्या था, 0,10, ये x होता है, ये y होती है, तो 0,10 0 x है, तो 0,10 का मतलब क्या होगा सर, देखिए 0,10 का मतलब सर क्या होगा, उस चीज को समझिए। 0,10 0 x है, यानी x0 यहां पर होती है, 0,10, तो 10 क्या है, y, तो यहां पर है, यहां पर, तो ये पॉइंट आएगा ना, मुख्य पॉइंट ये बनेगा। नहीं समझ रहे, समझ रहे, या बताओ ग्राफ को, ग्राफ इसमें दिया गया होगा, अभी 1 मिनट आप रुक जाइए, देखते हैं ना, इसमें कहीं ग्राफ अगर हो तो आपको चीजें और आसान हो जाएंगी, है ना। अगर इसमें कहीं ग्राफ मिल गया आपको तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। इसमें ग्राफ जो है नहीं, वैसे होता तो है इसमें ग्राफ, है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा जब तक। ये बना, ये पॉइंट बना, ठीक, ये ठीक, तो 0 और 10 यानी x y, ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या है, -10, ये क्या है बेटा, -10,0, तो -10 यानी x जो है वो -10 है, ये रहा, ये है ना, और कोमा 0, तो 0 कौन है, y, तो y तो यही होगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, है ना।
तो देख लीजिए ये फिगर आपको देखने में किसी प्रकार कोई दिक्कत आपत्ति तो नहीं है? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा ठीक है सर, है ना, सही दिख रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट क्या था, 0,10, तो 0,x पर 10, और ये था -10,22, माइनस ये x होता है और ये y होता है, तो -22 यहाँ पर होगा और 0 यहाँ पर होगा, तो ये 2 पॉइंट मिलाने होंगे ना, बात खत्म। तो ये 2 पॉइंट मिला दीजिए। इसमें क्या है सर मिलाने को, कुछ है बताइए बेटा, अगर कुछ भी इसमें मिलाने को है तो हमें बताइए। तो कौन सा मिलाना है, ये मिलाना है इससे, खत्म, बस यही तो बनाना है, और क्या बनाना है, बस ये क्वेश्चन आपका ओके हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले लीनियर फंक्शन है ना, तो लीनियर फंक्शन के पॉइंट निकाल लीजिएगा और फिर ग्राफ आराम से बना लीजिए, बहुत इजी होता है लीनियर का बनाना, है ना, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते छोटे, ज्यादा समय खराब करते तो प्रॉफिट लॉस में चला जाता है ना, ये चीजें होती है। ये क्वेश्चन हालांकि अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कब ज्यादा समझ में आएगा, जब आप 12th क्लास में होंगे। ये क्वेश्चन 12th क्लास में होंगे तब आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। कौन सी क्लास में, 12th क्लास में। तो अगर थोड़ा कम समझ में आए, तो टेंशन मत लेना, 12th क्लास में ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, हालांकि हम आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 9। मान लीजिए आर क्यू से क्यू, अच्छा आर जो है वो क्यू से क्यू में है ना, उससे टेंशन नहीं लेंगे। तो आर कहां से कहां तक है, आर जो है वो क्यू से, जो आर है वो आर कहां से कहां तक है, क्यू से क्यू तक, है ना। क्यू मतलब क्या होता है, पूर्णांक। क्यू मतलब क्या होता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक से पूर्णांक तक है, इसे जेड से भी लिखते हैं, पूर्णांक से भी लिखते हैं। ए और फंक्शन दिया गया, रिलेशन क्या दिया गया, जो रिलेशन दिया गया बेटा वो दिया गया रिलेशन है ए कॉमा बी, ए और बी बिलोंग करता है पूर्णांक में, है ना। ये देखो बिलोंग करता है, यानी ए भी आएगा पूर्णांक से, बी भी आएगा पूर्णांक से, तथा ए माइनस बी, है ना। हाँ, ये भी जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, ये भी z में ही बिलोंग कर रहा है। z का मतलब भी पूर्णांक होता है। q और z एक ही बात आप मान लीजिए, q और z एक ही बात आप मान लीजिए। ये दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, पूर्णांक होता है। देखिएगा इन दोनों का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, करिए करिए भाई। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना, ये चीजें हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। करिए। चले, अच्छा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं ना। चलिए ठीक, चलिए समझा दिया हमने ये चीजें, इसका मतलब पूर्णांक ही होता है, इंटीजर्स होता है ट्रैक करने। ठीक, चलिए समझाते हैं। यहाँ पर डोमेन भी ये है और कोडोमेन भी ये है, डोमेन भी है और कोडोमेन भी वही है, इंटीजर्स पूरा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है वो है बेटा, अच्छा क्या है, सिद्ध कीजिए, कोई बात नहीं, क्या है, a बिलोंग टू आर। ठीक है, जो a है वो बिलोंग किस में कर रहा है, q में। q मतलब पूर्णांक होता है। ठीक, तो इसे प्रूव करिए, इसे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, हल क्या करना है वो आप देख लीजिएगा। हल जो करना है, रिलेशन ये है a माइनस बी, वो कह रहा है अगर ये रिलेशन दिया गया है तो आप हमें ये बताइए कि जब a और b का अंतर लेंगे तो जो वो a और b का जो अंतर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग z में करेगा या नहीं करेगा, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। ठीक, वो ये कह रहा है एक रिलेशन है q से q तक, q और z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक, एक सेकंड रुक जाइए बेटा, एक सेकंड का हमें मौका दीजिएगा। एक, चलिए सॉरी बेटा, यहाँ पर ये चीज हमें कंफर्म करनी थी, टेंशन मत लीजिए ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो होता है ना, ये एक सेकंड, ये जो Q होता है ना, Q जो होता है बेटा, ये
परिमेय संख्या, इस ये परिमेय संख्या को डिनोट करता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ये जो जेड है ये पूर्णांक होता है बेटा, ये क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक है, बस ये चीज है। ठीक, अभी जो हमने आपसे बोला था कि Q और Z दोनों ही पूर्णांक होते हैं, ये इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं Q से, किसे करते हैं? Q से। ठीक, हो जाता है कभी कभार, टेंशन नहीं लेंगे। तो Q को, ये जो Q है इसे रेशनल नंबर होता है, ये क्या होता है? इसे डिनोट करते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से। अब दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक, ओके। तो उसने ये बोला है कि जब A और B ये रिलेशन दिया गया है तो उसने बोला A B रिलेशन है, हाँ है। ये सवाल थोड़ा समझना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो उसने ये बोला है A और B रिलेशन है, A और B बिलोंग कर रहे हैं Q, यानी A और B जो है वो Q में बिलोंग करने का मतलब हो गया है परिमेय संख्या के अंदर आ रहे हैं। ठीक है सर, तो A माइनस B का हम अंतर लेंगे तो वो क्या पूर्णांक होगा? वो क्या पूर्णांक होगा? ये कह रहा है उनका हम अंतर लेंगे तो वो क्या पूर्णांक होगा? तो हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? A बिलोंग टू R, बिलोंग टू R, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। R मतलब रिलेशन। सभी A बिलोंग Q में, यानी सभी A Q में हैं, ये कह रहा है। तो अब यहां से इस चीज से पता लगेगा, ये जो पहला क्वेश्चन है इस चीज से पता लगेगा इससे। तो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए आप। ठीक, रिलेशन Q से Q तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन यानी X भी परिमेय संख्या है और कोडोमेन भी परिमेय संख्या है ना, दोनों क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो रिलेशन जो है वो A और B में है। रिलेशन किस में है? A और B में। इसका मतलब क्या है? रिलेशन A और B में है। क्या रिलेशन है? A और B का अंतर, A और B का अंतर जो है वो Z में जा रहा है, यानी A और B का अंतर जो लेंगे, A और B का जो अंतर लेंगे वो पूर्णांक आएगा। तो इस स्टेज में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर ये पहला क्वेश्चन है A, चूंकि यहां पर है A, चूंकि यहां पर ये 2 एलिमेंट हैं भाई, A और B 2 एलिमेंट दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। अब इनका अंतर जो है Z में जा रहा था। ठीक, उसी प्रकार भाई जब हम इसका भी तो अंतर लेंगे, वो अगर Z में जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए अब हम इनका अंतर लेंगे। ये A और A क्या है? ये भी, ये किसमें? A किसमें बिलोंग कर रहा है? Q मतलब परिमेय संख्या। तो जब हम एक परिमेय संख्या का अंतर लेंगे, यानी एक परिमेय से एक परिमेय घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? एक परिमेय से एक परिमेय घटाइए, कोई भी परिमेय से परिमेय घटा दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा, अभी मान लीजिए A से A घटा दिया, जो रिजल्ट क्या आया? 0। तो ये जो रिजल्ट 0 आया है, ये 0 क्या परिमेय संख्या है? हाँ सर है। ये जो 0 आया है ये क्या है? ये Z में बिलोंग कर रहा है सर, ये Z में बिलोंग कर रहा है ना। कोई भी नंबर लीजिए, जो ये 0 आ रहा है ये बिलोंग कर रहा है Z में, यानी ये पूर्णांक है। आप 1/1 से 1/1 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा भाई? 2 और 1 माइनस 1 बराबर 0। अब आप कुछ भी घटाइएगा, है ना, उससे क्या मतलब है? सेम संख्या ही घटानी है ना, आपको सेम संख्या ही घटानी है, A माइनस A करना है। उसने वहां पर कंडीशन बताई थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व करना पड़ता है। तो अगर आप 1/3 से 1/3 घटा देंगे फिर भी आएगा 1 माइनस 1/3, फिर भी 0 आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। इस पहली कंडीशन में हमेशा ही 0 आएगा। देखो ये रिलेशन है A और ये दोनों एलिमेंट का क्या करना है हमें? अंतर। सर आपको कैसे पता है इनका अंतर लेना है? क्योंकि उसने यहाँ पर बताया है कि 2 एलिमेंट है तो इनका अंतर जो आएगा, इनका अंतर, हालांकि उसने वहां पर दोनों एलिमेंट अलग अलग दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट समान है, तो उससे क्या मतलब है? लेना तो अंतर है, तो वो अंतर किसके अंदर आ रहा है? Z के अंदर। ये सत्य है, तो यही पूछा था, है ना। द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए। ये देखो सिद्ध हो गया है ना, वो Z में ही बिलोंग कर रहा है, ये सिद्ध करना और थोड़ी कुछ करना है।
सेकंड नंबर इसका पार्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए हम समय ले रहे हैं, बाकी नहीं लेंगे समय। ए, इसमें ये क्वेश्चन दिया है ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, आर का मतलब रियल नंबर नहीं, यहाँ पर रिलेशन में कर रहा का तात्पर्य है कि बी माइनस ए भी बिलोंग करेगा, है ना, का तात्पर्य है ना। तो वो कह रहा अगर ऐसा है तो क्या ऐसा भी होगा, वो ये कह रहा है अगर ए कोमा बी बिलोंग, ये तो रिलेशन में बिलोंग करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रिलेशन में ही जाएगा ना, कहां जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसका उल्टा होगा, अगर ऐसा है तो क्या इसका उल्टा भी सही होगा, बताइए, है ना। तो देखिए चेक करिए, तो अगर a माइनस बी का हम मतलब अंतर लेंगे, इसका मतलब क्या है अंतर, तो a माइनस बी का अगर हम अंतर लेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो क्या आएगा, पूर्णांक, आप जानते हैं इस बात को, आप इस बात को जानते हैं, तो ये पूर्णांक में आएगा, यानी पूर्णांक में बिलोंग करेगा, ये बताया गया था। तो अगर हम b माइनस ए लेंगे तो भी क्या पूर्णांक आए, बिल्कुल आएगा भाई पूर्णांक, तब भी पूर्णांक आएगा। हमें लेना इन दोनों का अंतर ही, फिर देखना क्या हो रहा है, और फिर यहां पर भी इनका अंतर ही लेना, फिर देखना क्या हो रहा है, तो वो पूर्णांक ही आएगा भाई। आप 1/2 से घटा दीजिए ए 1/3, है ना, या ऐसे कर लीजिए, हाँ 1/2 से घटा लीजिए 1/3, तो क्या आएगा 3 माइनस 2/6, तो 3 में से 2 गया 1/6, ये आया। तो ये पूर्णांक आया, नहीं आया ना समझ रहे ना, नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। ए माइनस बी करके हर हालत में पूर्णांक ही आना चाहिए, क्यों सर, क्योंकि यहां पर बोल रहा है ना ए माइनस बी जो है बिलोंग कर रहा है जेड के अंदर, जेड के अंदर, तो प्रूव करिए, प्रूव, जेड मतलब पूर्णांक होता है। अब ए और बी क्या है, ए और बी जो है वो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, समझ रहे, देखिए वो क्या है बेटा, वो है परिमेय संख्याएं, वो क्या है बेटा, ठीक है, चलिए देखिए, समझ रहे। तो a माइनस बी इनका अंतर ही है, और इनका अंतर पूर्णांक आ रहा है, उसने बता दिया इन दोनों का अंतर क्या आ रहा, पूर्णांक में ये बिलोंग करते हैं, ये इनका अंतर पूर्णांक आएगा। तो अगर अब इसका उल्टा कर देंगे यानी बी ए कर देंगे, तो b माइनस ए का भी तो अंतर पूर्णांक ही आएगा भाई। आप 5 में से 3 घटाइए तो 2 आएगा, अब इसका उल्टा कर दीजिए, 3 में से 5 घटाइए तो माइनस का 2 आएगा, आएंगे तो पूर्णांक ही, तो ऐसा संभव है ना। तो अतः उल्टा संभव है, अतः उल्टा संभव है, यानी कि b माइनस ए ये बिलोंग करता है जेड में, ठीक, इसका उल्टा संभव है, बस करता है। अगर बिलोंग नहीं करता तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग लगा देते, क्या लगा देते, जो है डज नॉट बिलोंग। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा समय लग रहा है यहाँ पर। तीसरा क्या है, ए माइनस बी, वो कह रहा है ए माइनस बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, और इसके बाद करता है b माइनस सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो क्या ए माइनस सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखिए भैया, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो क्या ए सी रिलेशन में होगा, ए सी रिलेशन में होगा, देखते हैं भाई। तो जैसे कि ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, इसका ये किस में बिलोंग कर जाता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, है ना। a माइनस बी का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और इधर जो b और माइनस c का हम अंतर लेंगे तब भी पूर्णांक आएगा, यानी जेड ही आएगा, कुछ ना कुछ जेड आएगा, यानी पूर्णांक ही आएगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कह रहा है ना ए बी का अंतर हमेशा पूर्णांक आता है, ए बी का अंतर हमेशा पूर्णांक आता है। तो इन दोनों से क्या a और c का कनेक्शन करने से भी पूर्णांक आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे आपने 5 से 3 घटा दीजिए, 5 से 3 घटाए, 5 से 3 घटाए तो कितना आया, 5 से 3 घटाए कितना आया, 2 आया। अब यहां से b और c, यानी b तो वही लेनी होगी पीछे वाली, यानी 3 ली थी, 3 लिया, है ना। अब 3 से मान लीजिए 2 घटा दीजिए तो कितना आया, 1 आया, 1। तो यहां पर देखो, अब तो क्या a और c का भी रिलेशन बनेगा, तब भी इन दोनों का भी अंतर पूर्णांक आएगा, देख लीजिएगा। तो a कितना लिया था, 5, तो 5 लीजिएगा, माइनस c इधर कितना लिया था, 2, तो 2 लीजिएगा, 5/3 फिर भी आया, देखो, है। तो इसमें तो आप समझ सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, इसका मतलब इन दोनों के रिजल्ट से, है ना, तब
तब a माइनस सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक। ए और सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। भाई आप यहां से ए बी अगर रिलेशन में है और ए बी का अंतर तो जेड आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, इधर से बी और सी, बी सी का अंतर जेड आ रहा, तो इनमें ए सी का भी अंतर जेड ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। ये चीज आपको कब ज्यादा समझ में आएगी, ये चीज आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। हालांकि अभी हमने आपको अच्छे से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऐसा नहीं हमने समझाया नहीं, अगर समझ में नहीं आता अगर समझ में नहीं आता तो उसे रट लीजिएगा, है ना। 12th क्लास में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बताए गए हैं, वहां पर ये है ना अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। ये है, ये फंक्शन है, रिलेशन, ये फंक्शन दिए गए हैं इस प्रकार, जेड से जेड है। जेड मतलब अभी हमने आपको बताया जेड मतलब क्या होता है, ठीक है। तो क्या है, रैखिक फलन है। रैखिक मतलब क्या होता है, लीनियर फंक्शन। रैखिक मतलब क्या होता है, लीनियर फंक्शन है। तो एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ, अच्छा फंक्शन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, फंक्शन, फंक्शन पूछा, फंक्शन। चलो निकालते हैं। देखो रिलेशन कैसे हैं, देखिए ये जो है यहाँ से ये एक सेट है और एक सेट ये है, ठीक। तो कैसे रिलेशन बने हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। जो रिलेशन बने हैं वो कैसे हैं, अच्छे से आपको बता दे रहे हैं। ये है एक सेट और एक सेट ये है, ठीक। हाँ जी, और फंक्शन जेड से जेड तक है, यानी जेड टू जेड, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, जेड से जेड तक, ओके सर। इसमें देखो x क्या है, x है, ये किस रूप में लिखा है, ये देखो हमने, अब आप कहेंगे सर आपने फंक्शन पढ़ा दिया लेकिन ये नहीं बताया कि फंक्शन को दो टाइप से लिख सकते हैं। फंक्शन को दो टाइप से लिख सकते हैं, एक रोस्टर मेथड होता है, एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। बेटा ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात हम आपको सेट में पढ़ा के आए थे, सेट में पढ़ा के आए थे। फंक्शन को दो टाइप से लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। एक रोस्टर रूप होता है, जो रोस्टर रूप में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये किस रूप में लिखा हुआ, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में ये लिखा हुआ है। और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, जहां एक्स वाई का प्रयोग होता है, वो होता है समुच्चय निर्माण विधि। ये बताना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आप जानते थे, इसलिए हमने नहीं बताया। चलिएगा, तो इसमें एक्स क्या लेंगे, एक्स लेंगे पहले 1, एक्स ये है, एक्स ये है, एक्स ये है, एक्स ये है, ठीक। एक्स लेंगे 1, फिर लेंगे 2, फिर लेंगे 0, फिर लेंगे -1, फिर लेंगे -1, है ना, -1, ठीक है ना। अच्छा सो क्यों हुआ सर जी, देखो पहले लिया 1, हाँ, फिर लिया 2, हाँ सर जी, फिर लिया सर 0, हाँ सर 0 ले लिया, फिर ले लिया सर -1, हाँ सर -1 ले लो। तो फिर यहाँ पर -1 दो बार सर आपने क्यों लिख लिया, चलिए बच्चा एक बार मिटा दे रहे हैं, है ना, आप तो खुश हो, ठीक। ये एक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स होते हैं, एक्स 2, 1 2 0, है ना, 0 और माइनस के, ये एक्स होते हैं, ठीक सर, ठीक। ये होते हैं इधर बाई, ये क्या होते हैं, बाई, 1 बाई, 2 बाई, 3 बाई, ये बाई होते हैं। तो इन्हें बाई की तरफ लिखिएगा, इन्हें बाई की तरफ लिखिएगा, ये आप जानते हैं, तो इतना बताना जरूरी नहीं। ये होते हैं बाई, तो बाई में आ रहा है 1 और आ रहा है सर 3 और आ रहा है सर, अरे भाई 1 3 और माइनस के 1, 1 3 -1 और माइनस के 3, ये आ रहा है, ठीक। तो अब देखो रिलेशन किसका किससे है वो आप लिख दीजिएगा, जिसका जिससे रिलेशन है उसे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक का रिलेशन किससे है, एक का रिलेशन एक से है, एक का एक से है, ठीक है सर, तो एक का एक से है, सही है सर। फिर देखो 2 का किससे है, 3 से है, 2 का किससे है, 3 से, ठीक। फिर देखो 0 का किससे है, -1 से, तो 0 किससे है, -1 से। और फिर -1 का किस्सा है, -3 से, -1 का किस्सा है, -3 से। ये रिलेशन हमने आपको सेट के रूम में बता दिया है, ये रिलेशन हमने आपको सेट के रूम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ ऑफ ज्ञात कीजिए, एफ ऑफ एक्स। देखो फलन कैसा है, रैखिक, फलन कैसा है बेटा, रैखिक है, कैसा है, रैखिक, रैखिक फलन है। रैखिक फलन होता है लीनियर,
ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होता है। ये जो फंक्शन होता है ये इस प्रकार का होता है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं। ठीक, लीनियर फंक्शन इसी रूप में होता है, ऐसे बाई बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझ लीजिएगा। चलिए ठीक, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, चले पढ़ते हैं। देखो ये हमसे फंक्शन पूछा है, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप फंक्शन तभी निकाल सकते हैं, फंक्शन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास ए होगा और बी होगा, तब हम ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन निकल आएगा। यानी ये पूछा जो है ना, ये फंक्शन ये आपका फाइंड हो जाएगा, है ना। कब हो जाएगा फाइंड? जब ए एक्स ए हो हमारे पास और बी हो, जब हम ए और बी दोनों इसमें रख देंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, समझ रहे? चलिएगा, कोई दिक्कत है सर? ठीक है, बताइए। चलिएगा, तो अब यहाँ पर हमें ए निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ से ए और बी कैसे निकाल? देखो यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से कोई भी बाई कहीं से लीजिएगा, बाई बाई तो ये सभी हैं, ये भी बाई है, ये भी बाई है, ये भी बाई है और ये भी बाई है, तो बाई तो ये सारे हैं, है ना। तो बाई तो ये सभी हैं, तो आप कोई सा भी बाई लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहें सर एक्स क्या लें हम, यहाँ से एक्स क्या लें? देखो एक्स आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत एक्स है। ये लेना ये लीजिए, ये लेना ये लीजिए, ये लेना ये लीजिए और ये लेना तो ये लीजिए, हमें जीरो लेना। आप कोई भी ले सकते हैं ना, एक समान आपके पास बहुत सारी एक्स की वैल्यू है, तो आप उसमें से कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। और बाई की आपके पास बहुत सारी वैल्यू है, तो उनमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं बाई की, इसमें क्या ही दिक्कत है ना, आराम से लीजिएगा। तो आप कहें सर हमें एक्स जीरो ले लें, हाँ जीरो लेना तो जीरो लीजिएगा, वन लेना है वन लीजिए, दो आंसर आ जाएगा। तो अब बाई सर आप क्या लेंगे, बाई आपका मन क्या है लेने का, वो लीजिएगा। तो आप कहेंगे सर बाई वन ले लेते हैं, हाँ बाई वन लीजिएगा। देखो अगर आप ये जीरो लेते हैं, अगर आप ये जीरो लेते हैं तो आप माइनस का वन लीजिए, माइनस का वन लीजिए बाई, ठीक। अगर आप x बराबर वन लेते हैं तो y बराबर आप वन लीजिएगा, ठीक, ये होता है। अब आप x बराबर जीरो ले रहे हैं, आप अगर x बराबर जीरो ले रहे हैं तो y बराबर आपको माइनस वन लेना होगा, है ना, क्योंकि वो रिलेशन में बंधे हुए हैं, है ना। तो लीजिएगा, तो x बराबर यहाँ पर x देखो y बराबर माइनस के वन यहाँ पर रखेंगे, है ना, बराबर। अब देखिएगा y, अब देखो y बराबर माइनस वन हमने यहाँ पर रख लिया इस वाली इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन सेकंड में, है ना, रख लिया है, तो वही बात एक ही है, लेकिन हमने वो आपको फिर भी दे दिया इक्वेशन उसका नाम। तो माइनस का वन, अब देखो ए एक्स, ए और गुणा एक्स, एक्स क्या लेंगे जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस के बी बचेगा। तो बी बराबर आपका यहां से फाइंड हो गया है माइनस का वन, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। अब आप क्या निकालेंगे, बी आ गया तो ए आप निकाल सकते हैं। ए कैसे निकालेंगे देखिएगा, ए कैसे निकालेंगे, ए निकालना आसान है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा ए, है ना। जैसे ये वाला है ना, ये वाला, जैसे बाई बराबर ए एक्स और प्लस के बी, ये चीज है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से पुट करेंगे, अगर यहाँ पर बी की वैल्यू रख देंगे तो ए एक्स आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लीजिए, वैसे भी आपका निकल आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो एक वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी आपको, है ना। अब बी अगर आप निकालना चाहते हो तो बी माइनस का वन यहाँ पर रखिए, तो वो भी आपका आ जाएगा, है ना। तो माइनस वन रखेंगे और यहाँ पर अगर एक्स जीरो फिर नहीं रखेंगे, अगर एक्स आप जीरो रख देंगे फिर तो बात ही नहीं होगी ना, हमें एक्स निकालना है। तो जब हमें एक्स निकालना है तो ए रखना होगा, जबकि बी, जैसे यहाँ पर आप चाहते हैं, एक मिनट, जैसे आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि सर हमें ये चाहिए, ये आपको ए चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स बराबर वो वैल्यू दोबारा से यहाँ पर रख देंगे, समझ लीजिएगा, अगर एक्स बराबर आप वो वैल्यू यहाँ पर दोबारा रख देंगे, जैसे एक्स बराबर हमें क्या रखना था, ये जीरो, ये, तो ये अगर यहाँ पर दोबारा रख दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर बात ही नहीं बनेगी, है ना। तो जैसे b बराबर तो आ गया हमारा माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन लिखिए। अब यहाँ पर ये जो लिखा है प्लस, ठीक है, y बराबर भी आप इसे लिखना है तो y बराबर माइनस वन के लिखिए, माइनस वन, ठीक, बराबर ए एक्स,
ए एक्स, अब x बराबर आप कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, वो स्वयं आपको देगा ए एक्स प्लस के बी, बी कितना है सर माइनस का 1 है ना। अब माइनस के 1 इधर आएगा तो इधर माइनस का 1 आएगा, तो इधर माइनस के 1 बैठा इधर प्लस हो जाएगा बराबर ए एक्स। ठीक है, अब अगर यहां से देखो x, अब यहां से ये और ये कैंसिल होकर कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो ए एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब अगर आप यहां से x क्या देंगे, x आप कुछ भी दीजिए यहां से, है ना, जैसे आप अगर x यहां से 0 नहीं दे सकते, अगर आप 0 देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो 0/x निकालना पड़ेगा, है ना। तो a बराबर, अब आप x दूसरा देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर 0, अब आप मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी दीजिएगा, तो 0 अगर आप जब दे रहे हैं ना तो तब 0 के बाद आप कुछ भी वैल्यू दीजिए, इसमें से x बराबर कोई भी वैल्यू दें तो उसे 0 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जो 0 बन जाएगा। आप 2 देना है तो 2 दीजिए, फिर भी यहाँ पर क्या आएगा 0, तो a बराबर क्या आया 0। ठीक, देखिए यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। चलिए बच्चों, ठीक है, यहां पर देखिए a बराबर 0 आया। जैसे यहां पर आपने क्या लिया था, जैसे y ये फंक्शन था आपका, ठीक है, ये फंक्शन था, तो x बराबर हमने जब 0 लिया तो y बराबर हमें माइनस का 1 लेना पड़ा, ये लेना पड़ा। ठीक है, समझ रहे बात, क्योंकि अगर इसका कनेक्शन इससे है ना, तो अगर आप x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर ये लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहां से ये जो आपने किया है, इसे देख लीजिए एक सेकेंड, इसे, है ना, इसको देख लीजिए, समझिए। ठीक, यहां तक तो आपका b बराबर कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर अब एक रिलेशन से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है ना, एक रिलेशन से हमारी ये वैल्यू निकल आई b। अब हमें a निकालना है, a भाई b हमने यहां से निकाल ली। अब अगर हमें a निकालना है तो अब क्या करना होगा, अब आपको एक दूसरा लेना होगा रिलेशन। क्या लेना होगा, एक दूसरा लेना होगा रिलेशन। यहां से b ये निकली, अब अगर हम x बराबर हमें दूसरा लेना होगा, अब अगर हम x बराबर इसमें से कोई और लीजिए, अगर हमने 1 लिया, अगर 1 लिया तो y क्या लेना होगा, तो y हर हालत में 1 ही लेना होगा, क्योंकि इसका इससे कनेक्शन है, तो y क्या लीजिएगा 1 लीजिए। अब ये रखिए उसमें, किसमें, इसमें रखिए ax, है ना, एक सेकेंड, इसमें रख दीजिए y इक्वल टू ax प्लस के b, इसमें रखिए, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y कितना है 1 इक्वल टू a तो निकालना है, a गुणे x कितना है, ठीक 1 है। यहाँ पर ये b कितना है, b कितना लेंगे आप, b का मतलब यहां से निकल चुका था, b कितना आया, ये माइनस का 1, तो माइनस का 1 लेंगे। ठीक, अब माइनस का 1 उधर लेके जाएंगे तो a बराबर आ जाएगा 2, ये आपका आया a बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए, रैखिक फलन ये होता है f(x) बराबर ax प्लस b। हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात तभी कर पाएंगे जब आपके पास a होगा और आपके पास b होगा, तो a और b हमें निकालने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में ये और ये एक ही बात होती है, f(x) के स्थान पर y रख सकते हैं, तो y बराबर ax प्लस b। सबसे पहले a और b फाइंड करिए, तभी आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहां से x और y उठाने होंगे, x और y उठाने होंगे, तभी यहां पर रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले कोई सा x उठाइए और उससे कनेक्टेड y उठाना पड़ेगा। कोई सा x लीजिएगा, ये लेना, ये लीजिए, ये लेना, ये कोई सा भी इसमें x लीजिएगा, सभी कनेक्टेड हैं। तो आपने x बराबर 0 लिया, तो x बराबर 0 अगर लिया है तो y हर हालत में माइनस का 1 लेना पड़ेगा, आपको लेना होगा हर हालत में माइनस का, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो अगर x आप 0 लेते हैं तो y तो -1 लेना ही पड़ेगा, तो ये -1 हो गया यहाँ पर। अब ये x बराबर 0 और y बराबर -1 हमने इसमें रख लिए, इसमें रख लो या इसमें रख लो, बात बराबर। तो y की जगह पर रखा -1 और ax, a और गुणे x की जगह पर हमने क्या रखा 0, ठीक है, और प्लस b मतलब b रहेगा, वो तो कुछ रखना नहीं। तो अब -1 ये a का गुणा 0 हुआ तो वो 0 खत्म हो गया, तो b बराबर यहां से माइनस के 1 आ गया, तो आपने b निकाल लिया। अब आप चाहते हैं a निकालना है, तो आप a निकालने के लिए आप एक दूसरा x लीजिए उसमें से, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 0 तो ले चुके हैं, 0 को छोड़ के इसमें से और नीचे से आप कोई सा x ले सकते हैं, उससे संबंधित y लेना होगा। तो आप अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 1 लेना होगा।
अब ये वैल्यूज आपको फिर इसमें रखनी होंगी, इसमें या इसमें, किसी, मान लीजिए बात एक ही है। तो y बराबर हमने रखा 1 और x बराबर कितना रखा 1 और b तो हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, तो -1 रखा, -1 इधर गया तो a बराबर 2 आ गया। तो यहां से a और b आपके दोनों वैल्यू निकल आई है। अब इसमें रख लीजिए, किसमें, इसमें fx बराबर क्या था हमारा ax प्लस के b, इसमें दोनों वैल्यू रखिए तो fx हमारा देखो निकल के आ गया। ठीक है, इसमें कैसे रखना होगा, a कितना है 2 तो ये 2x हो गया, ये b कितना -1 तो ये लीजिए फंक्शन, खत्म। करिए स्क्रीनशॉट, करिए स्क्रीनशॉट करिए बेटा। ठीक, ये चीज होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समय काफी लग जाता आपको समझाते समझाते। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये एग्जांपल नंबर है 21। ये देखो इसका प्रांत पूछा, यानी डोमेन आपसे पूछी है, डोमेन आपसे पूछी है। तो डोमेन सर कैसे निकालेंगे, डोमेन निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। जब भी रैशनल फंक्शन हो, रैशनल मतलब क्या होता है, अंश और हर हो, तो क्या होता है अंश और हर हो। जब भी अंश और हर हो तो हर को देखिए, हर को जीरो मत बनने दीजिए, नॉट इक्वल जीरो। ठीक, x की कोई ऐसी वैल्यू मत लीजिए जिससे ये जो हर जीरो बन पाए, ऊपर से कोई मतलब नहीं है ना, हर जीरो नहीं बनना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलता, ये इसके फैक्टर करने पड़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो इसके एक्स स्क्वायर नीचे, ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे देखना होता है। तो माइनस के 5x प्लस के इसके फैक्टर करने होंगे, तो इसके फैक्टर कर लीजिएगा। -4 + 1 और x प्लस के 4 ये फैक्टर कर रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1x और प्लस के 4। अब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 4, अब यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस के बन लिया तो x माइनस के 4। तो यहाँ से x माइनस के 4 और यहाँ पर x माइनस का 1, ये फैक्टर आपके आ चुके हैं। तो जब ये फैक्टर आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये फैक्टर आपके आ चुके हैं, समझ रहे, ये फैक्टर आपके आ चुके हैं। अब ये फैक्टर आने का मतलब यहाँ से x पता होनी चाहिए ना, तो ये फैक्टर आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक। तो जैसे x माइनस ये 0 तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, एक x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये x की दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आप नीचे x की ये दो वैल्यू रख देंगे तो ये नीचे 0 बन जाएगा, और जब 0 का ऊपर डिवाइड करेंगे जो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू निकाल दीजिए, बाकी सभी रियल नंबर लीजिएगा। तो हमारा प्रांत क्या होगा, प्रांत मतलब x बिलोंग, ठीक, x बिलोंग, सभी रियल नंबर लीजिएगा, इससे ये दो वैल्यू निकाल दीजिएगा, एक 1 निकालिएगा, एक 4 निकालिएगा, तो ये दो वैल्यू आप इससे निकाल दीजिए, बाकी कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका x आ गया है, बहुत आसान है। ठीक, ये दो वैल्यू x की नहीं ले सकते हैं, एक 1 नहीं ले सकते हैं और एक 4 नहीं ले सकते हैं। 1 अगर 4 लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर 1 लेंगे तो 1 यहाँ पर रहेगा तो 5 माइनस के 5, अब यहाँ पर 1 यहाँ पर रहेगा तो 1 स्क्वायर यानी 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, और ये देखो 5 4 1 5, 5 से 5 कटेगा, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा 0, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप रियल नंबर से सिर्फ 1 और 4 निकाल दीजिए, बाकी ये रहेगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप इसे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन के डोमेन कैसे निकालते हैं, तो आप एनडीए के लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये डिटेल से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल नंबर 22, ये बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए। ठीक है, देखिए ये जो दिया गया इसे बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। कैसे, पीस वाइज। देखिए ये एक फंक्शन है, क्या है, ये एक फंक्शन दिया गया, इसके 3 पीस हैं, 1 कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। जैसे यहाँ पर मॉडुलस x का हमने पीस वाइज फंक्शन बनाया था। मॉडुलस x का कैसे बनाते हैं, x पॉजिटिव आएगा कब, जब x बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तब, और फिर x नेगेटिव आएगा कब, जब x 0 से छोटा होगा। तो ये देखो पीस वाइज फंक्शन यहाँ पर हमने किसके बनाए थे, मॉडुलस के। इससे पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। तो ये चीज होती है, तो ये पीस वाइज फंक्शन में दिया गया। पीस वाइज मतलब बांटा हुआ है। अगर x जो है नेगेटिव होगा, मतलब x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, जब x नेगेटिव होगा तो फंक्शन ये होगा 1 - x। समझ रहे मेरी बात। इसके 3 पीस दिए गए, क्या 1 - x कब होगा, देखो y बराबर या fx बराबर मान लीजिए, f
x बराबर 1 माइनस एक्स कब होगा? जब x नेगेटिव होगी, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी। एक पीस ये दिया। दूसरा आपको दिया गया fx बराबर 1 कब होगा? जब फंक्शन जब x बराबर 0 के जब x बराबर 0 लेंगे तब ये फंक्शन प्रयोग में आएगा। और fx बराबर x प्लस 1 कब होगा? जब फंक्शन पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा। क्या होगा? x पॉजिटिव होगा तब होगी कंडीशन। तो इस कंडीशन पर फंक्शन ये लेंगे और इस कंडीशन पर फंक्शन ये लेंगे और इस कंडीशन पर फंक्शन ये लेंगे। पॉजिटिव पर फंक्शन ये लेंगे, है ना, और इक्वल पर फंक्शन ये लेंगे, 1 लेंगे, और नेगेटिव पर फंक्शन x प्लस। तो इसका पूछा क्या गया? आलेख बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आलेख पूछा है, ग्राफ पूछा है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने पे लग जाइए, बात खत्म हो जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये पीस वाइज फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, थर्ड फंक्शन। ये कंडीशंस दी गई हैं। x छोटा है ना, x नेगेटिव है और x 0 के बराबर है, x पॉजिटिव है, ये दिया गया है। तो अब इसका हमें आलेख यानी ग्राफ बनाना है। तो चलिए भाई ग्राफ इसका बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले फंक्शन पहला उठाइए, पहला कंडीशन पे पहले देखते हैं। पहला फंक्शन पीस पहला उठाइए तो क्या है? fx इक्वल टू क्या होगा भाई? 1 माइनस एक्स। ये उठाइए। तो इसके पॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? पॉइंट। क्या निकालने? पॉइंट निकाल लें यहां से। यानी यहां से पॉइंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x बराबर क्या लेंगे? x बराबर आप क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर इसमें x बराबर 0 अगर आप लेंगे, यहां पर 0 आपने रख दिया, तो y बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। बात खत्म। तो यहां से ये पॉइंट क्या मिले हमें? यहां से पॉइंट क्या मिले? 0 लिया तो कितना आया? 1 आया। और एक बार रखिए। अब अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, तो अगर आपने y 0 रख दिया, यहां पर y 0 रख दिया, तो x को इधर लाए तो x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। आप देख सकते हैं कितना आएगा। अगर आपने 1 और 0 ये यहां से पॉइंट निकाल लिए, तो आपने एक इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए, है ना। 2 पॉइंट का मतलब 2 पेयर निकाल लिए हैं, 2 पेयर जोड़े निकाल लिए एक से। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात। अब इसी प्रकार आपको इसके भी निकालने हैं, सेकंड वाले के, उसके भी आपको निकला दे रहे हैं। देखिए, ये तो एक हो गया आपका, है ना। इसे आप इस प्रकार से यहां पर रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस में बढ़िया क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में। मिसलेनियस में बढ़िया क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं। मिसलेनियस के अलावा कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं है, सब बवाल भरा हुआ है। सिर्फ मिसलेनियस, ये जो है ना विविध, ये क्या होता है? विविध, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब चलिए इसको देखते हैं। ये सेकंड वाला देखो, इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। ये कांस्टेंट है ना, ये बन कैसा? कांस्टेंट। तो हमने आपको बताया था ना, fx बराबर अगर कांस्टेंट होगा k, कांस्टेंट होगा k, 1 2 3 4 इस प्रकार नंबर दिए होंगे, उनका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। ये x अक्ष है ना, इसके पैरेलल ऐसे बना दीजिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे बनता है। तो इसे अभी हम बनाएंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे, है ना। ये कांस्टेंट है, ये बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि fx बराबर 1 दिया, 1 एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, तो इनका बनाना बहुत आसान होता है। इसको x अक्ष के पैरेलल कर देते हैं। तो इसका देखते हैं पहले, किसका? इसका। ठीक है, इसे बाई काट रखते हैं। चलिएगा सर। तो सेकंड का ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, समझिए बात को। ठीक है, क्या समझेंगे? क्या दिया गया? fx बराबर क्या दिया गया भाई? ये दिया गया x प्लस 1। यहां से भी 2 पॉइंट निकाल लीजिए फास्ट करके, है ना, थोड़ा। चलिए भाई फास्ट करके निकालते हैं। चलिए, तो ये इसका मतलब क्या होता है? y बराबर, इसका मतलब क्या होता है? y बराबर x प्लस 1, यही तो होता है ना। इसका बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x बराबर 0 लेंगे, अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर क्या आएगा साहब? 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। अगर आप y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर अगर 0 लेते हैं, तो अगर y बराबर यहाँ पर 0 लेते हैं, तो x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ से पॉइंट आया है 0 और 1, ये आया है, और यहां से आया है -1 और 0, ये आया है। ये तो यहां से भी पॉइंट निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये देख लीजिए, ये यहां से भी निकाल, ठीक, देख लिए, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिए, इसको हाइड करे दे रहे हैं जब आपको सही दिखेगा। अब देख लीजिए, ये पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। पहले इक्वेशन से, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन के आपने 10th क्लास में निकालना सिखा था ना। पॉइंट मतलब क्या होता है? पेयर निकालना। तो ये पहला और ये दूसरा,
ये निकाल लिए, इसके ये निकाल लिए, इससे ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाने की जुगाड़ है, अभी बता तो चुके एक क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमने क्या किया, ग्राफ बनाने चल रहे हैं। अच्छा ग्राफ देखिए, ये है ठीक, और ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई, ठीक है। चलिए तो पहले आपने क्या किया उसे आप समझिए। पहले आपने क्या किया, पहले जो, अच्छा नंबरिंग करिए, 0 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव है कहीं, हाँ एक्स है नेगेटिव। चलिए तो भाई माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3, वाई नेगेटिव है ही नहीं तो उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा आप देखिए, अब समझिए, चलिए देखिए, ठीक है ये बन चुका है ये। अब देखिए, अब बनाइए, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। पहला पॉइंट है 0 और 1, पहला मतलब ये एक्स और वाई, तो एक्स कितना है 0 और वाई कितना है 1। जब एक्स अगर 0 लेंगे तो वाई कितना आएगा 1, तो वाई कहाँ है ये, तो ये पॉइंट आया मेन पॉइंट, यहाँ पर कटा के, यहाँ पर ये कटा, ये क्या कटा भाई साहब, ये कटा है 0 और 1, ये यहाँ पर आया है ठीक। जब x 0 तो यहीं पर होती है तो y होगा 1, एक पॉइंट इसे याद रखिए। इसी का दूसरा, इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट क्या है, 1, 0, जब x 1 लेंगे, जब x क्या लेंगे 1, तो x 1 कहां पे लेंगे, यहां पर, यहां पर x 1 कहां पे लेंगे, यहां पर, तो y क्या होगा 0, तो y 0 होगा, यानी ये यहां पर ये पॉइंट लिया जाएगा, ये पॉइंट लिया जाएगा, समझ रहे होंगे। तो अब जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी आप समझिए, इस प्रकार इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये बनेगी ठीक, ये बनेगी। ये जो आपने लाइन बनाई है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है y बराबर, अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो लाइन है ये किसकी है, देखिए ये जो लाइन, ये जो आपने बनाई है ना, ये गई है, ये है y बराबर 1 माइनस एक्स की, इसकी ये रेखा है, ये जो आपने लाइन बनाई है, ठीक है ना। अब चलिए, अब आप सेकंड बनाइए, अब सेकंड इसकी बनाइए, जब x लेंगे 0 तो y आएगा 1, तो x 0 और y 1, x लेंगे 0 तो y आएगा 1, यानी यही है, यही यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से हो रहा है ना, यही पॉइंट पकड़ में आया, यही वाला इसमें भी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है यही है। फिर क्या है, अगर x लेंगे माइनस के 1 तो y आएगा 0, तो x लेंगे माइनस के 1, तो x लेंगे माइनस का 1 मतलब ये है ये, तो y क्या आएगा 0, समझ रहे। अगर भाई x अगर आप लेंगे माइनस का 1, यानी x ये माइनस के 1 वाली इधर होता है ना, ये पॉजिटिव हो गए और इधर क्या होगा नेगेटिव, ये लेंगे 1, ठीक है, तो y क्या आएगा 0, तो y 0 है, ये है, देख सकते हैं y बराबर 0, x प्लस 1, तो x बराबर अगर 0 लिया है तो y बराबर 1, और y बराबर अगर 0 लिया तो x बराबर माइनस के 1, ठीक है। तो ये आया है सेकंड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट कहाँ पे रहा था, फर्स्ट है 0 और 1, यानी फर्स्ट यही रहा, इसको मिलाना होगा, अच्छा ठीक है, और इसको मिलाना होगा, इसको है ना, ये दोनों मिलाने होंगे, चलिए मिलाइए, तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, ये लीजिए ठीक, ये भी मिला दिया है, ये तो बनाना आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये मिला दिया। बट यहां पर चीजें क्या है, जैसे पहला आपने ग्राफ बनाया है उसमें गलती क्या है, जैसे पहला जो ग्राफ बनाया है उसमें कंडीशन क्या थी, x जो है वो पॉजिटिव होगा, तो अगर x पॉजिटिव होगा तो उसकी रेखा भी पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए। बट यहां पर क्या है, उस बात को समझिए, ये पहले वाला यानी y बराबर 1 माइनस एक्स का ग्राफ, ये लाइन है, ये लाइन तो इसमें निगेटिव है, यहाँ कैसी है निगेटिव, सॉरी एक मिनट, x कैसी है यहाँ पर निगेटिव, तो यहां पर x निगेटिव है तो ग्राफ भी निगेटिव की तरफ जाना चाहिए,
ग्राफ किधर जाना चाहिए, नेगेटिव तरफ। तो एक्स इधर जो होता है एक्स, इधर एक्स अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, और इधर होता है नेगेटिव। क्योंकि ये फंक्शन नेगेटिव पर डिफाइन हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव पर डिफाइन हो रहा है, ये नेगेटिव है, एक्स जो है वो नेगेटिव जानी चाहिए, तो इसकी लाइन भी नेगेटिव ही रहनी चाहिए ना। ये तो आपने ये इधर सर पॉजिटिव भी कर दी, तो पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव लाइन आप नहीं रख सकते हो क्योंकि एक्स नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, तो इसे सर आप हटा दीजिए। इस प्रकार बात खत्म। चलिए ये सर आपको हटानी पड़ेगी, बस हटा दी। सिर्फ नेगेटिव ही रखी हमने, है ना। पहले पूरा बनाइए, पहले अगर आप पूरा नहीं बनाओगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। पहले पूरा बनाइए, उसके बाद आप काट दीजिए लाइन को। इसी प्रकार अब ये जो रेखा बनी है ये किसकी बनी है, ये सर बनी है y बराबर, ये बनी है y बराबर x प्लस 1 की। इस पे देखिए क्या है, इस पर देखिए क्या है सर, इस पे जो है, इस पे जो x है वो देखिए, इस पे x है पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, ये इस पे x कैसा है, पॉजिटिव है। x कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ लाइन बनी रही है, बाकी हटा दीजिएगा। तो देखिए इधर पॉजिटिव की तरफ बनी रखिए x, देखो इधर पॉजिटिव, ये देखो इधर पॉजिटिव है, ये लाइन पॉजिटिव में, ये देखो नेगेटिव में चली गई। इधर x नेगेटिव होता ना तो ये नेगेटिव हो गई, तो इसे हटा दीजिए, इसे हटाइए सही से, है ना। थोड़ा और छोटा कर लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसे हटा दीजिएगा, यहां से इसे हटा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए सर, बस इतना ग्राफ बचा है आपका, इतना ग्राफ बचा है। कंडीशन भी देखनी होती है ना, एक्स अगर पॉजिटिव की तरफ है तो आपको पॉजिटिव की तरफ की लाइन को रखना है, नेगेटिव की तरफ की लाइन को हटा देना है, बस यही कंडीशन देखनी होती ना। अब एक बात और है सर, इसका क्या उपयोग होगा, इसका देखिएगा, समझते रहे ना। इसका fx बराबर 1, ये भी इसकी भी रेखा बनती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर जो दिया गया है fx बराबर क्या होता है 1, ये कांस्टेंट होता है। इसका fx बराबर क्या होता है, y बराबर 1। तो जब y बराबर 1 है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, इसका मतलब ये होता है जैसे y बराबर 1 है तो y बराबर 1 देखिए कहां पर है, तो y बराबर 1 देखिए कहां पर है, ये है ना 0 से 1 तक, तो ये है। और इस पे साइन किसका लगा है, बराबर का, यानी y बराबर 1 को शामिल करना है, y बराबर 1 को शामिल करना है, यानी y बराबर 1 यही तो है जहां से ये रेखाएं गई, और इसको शामिल करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का डॉट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डॉट, ये शामिल है। तो इसका मतलब क्या होता है, शामिल करना। क्या होता है, शामिल करो, ये पॉइंट क्या करना होता है, शामिल। ये आपका ग्राफ हमने बना दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। करिए भाई स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट करिए, ये ग्राफ आपका बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत अगर है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक, समझ गए ना। तो सबसे पहले ये हमें पीस वाइज फंक्शन दिया गया था, एक्स नेगेटिव पर फंक्शन 1 माइनस एक्स लेना है, और एक्स बराबर 0 पर 1 लेना है, और ये एक्स पॉजिटिव पर फंक्शन एक्स प्लस 1 लेना है। तो ये 3 फंक्शन हमें पीस वाइज दिए गए थे, ठीक है ना। फिर हमें इसका आलेख बनाना था, तो हमने पहले एक कंडीशन यानी इस वाली कंडीशन को उठाया, ये देखो इस कंडीशन को उठाया, ये क्या है, ये लीनियर है, यानी y बराबर 1 माइनस एक्स है। तो इसका ग्राफ हमने बनाना 10th क्लास में भी सीखा था। सबसे पहले x बराबर 0 लेंगे, y बराबर आएगा, फिर y बराबर 0 लेंगे, x बराबर आएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए, ये और ये। इसके बाद हमने इस बीच वाले, इसे कांस्टेंट वाले को छोड़ देंगे, फिर हमने इसको लिया, इस वाले को लिया, इसको, तो इसको लिया y बराबर x प्लस 1, तो यहाँ भी x बराबर पहले 0 लेंगे, y बराबर आ जाएगा, फिर y बराबर 0 लेंगे, x बराबर आ जाएगा। तो इससे ये 2 पॉइंट यहाँ से निकल आएंगे। दिख रहे हैं आपको ये दोनों पॉइंट, हाँ सर ये दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट आपके निकल आएंगे। फिर क्या है, अब इस वाले से इन 2 पॉइंटों से एक रेखा बनेगी जो कि ऐसी बनी थी, आप बना सकते हैं। नहीं बन रही है तो आप हमें बताएं, शॉर्ट के माध्यम से बता देंगे दोबारा से। इसकी वाली बनाई वो हमने इस प्रकार बताई, लेकिन इसमें कंडीशन थी एक्स नेगेटिव चाहिए, तो इधर हमने नेगेटिव वाला जो है लाइन बनी रखी, बाकी हटा दी है। और इसमें कंडीशन थी एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो इधर एक्स पॉजिटिव वाली बनी रखी, बाकी हमने हटा दी। ये आपका ग्राफ है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, ये मिसलेनियस में ही सिर्फ ऐसे अच्छे क्वेश्चन निकले हैं जो आपको समझाने लायक हैं, वरना किसी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, बाकी तो सब बवाल भरा हुआ है एनसीईआरटी में। चलिएगा नेक्स्ट।
आइए एग्जाम, अब आइए अच्छा ठीक है, आपके एग्जाम्पल सब खत्म हो गए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज पर आप आ जाइए। चलिए अब एक्सरसाइज आइए, यहाँ से एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। अब हमें इसमें एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सब एक ही में होंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, रोज रोज का कहानी यहाँ पर खत्म कर देंगे आराम से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए पहला नहीं, ये क्या है, संबंध दिया गया, ये एफ एक्स है, ये भी पीस वाइस है ना, पीस वाइस है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एफ एक्स फंक्शन है और ये जो है जी एक्स फंक्शन है। इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, इसे थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एफ एक्स फंक्शन पीस वाइस में दो पीस है, एक दो। ये जी एक्स फंक्शन इसमें दो पीस है, एक दो। ये पूछा है द्वारा परिभाषित, मतलब क्या होता है, डिफाइन। अब क्या पूछा, दर्शाइए कि एफ जो है, एफ एक फलन है यानी ये फंक्शन है, लेकिन जी फलन नहीं है, बस ये बताना है। तो चलो बताते भाई। देखो सबसे पहले पहला उठाते हैं। पहला जो दिया गया वो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया, समझते रहना। आध घंटा की बात है, आप थोड़े आध घंटे और रुकिएगा, आराम से कर जाइए। 0x यहाँ पर 3, ठीक। फिर इसमें क्या है भाई, 3x पर कंडीशन क्या है साहब, 3x पर जो कंडीशन है 3, अच्छा ये है 3x 10। अब ये फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन बताइए फलन है, ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, पीस वाइज फंक्शन। एक पीस ये है, एक पीस ये है। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन ऐसा ही तो बताया, हालांकि उसमें ग्राफन आया, वो भी तो पीस वाइज था, ये भी पीस है। तो इसे कैसे बता सकते हैं, ये जो पीस वाइज पूरा फंक्शन दिया गया है, ये फलन है या फलन नहीं है। तो फलन कब होते हैं कब नहीं होते, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। एक एक्स के लिए दो बाई नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा अगर हो गया तो वो फंक्शन फलन, वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। एक एक्स के वैल्यू के लिए दो बाई नहीं आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब सर चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक कैसे करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए चेक ऐसे करते हैं, जैसे आप ये देखिए इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में कौन सा पॉइंट समान है, वही पॉइंट को रख के चेक करते हैं। यहां पर ये फंक्शन कहां पर टूटा है, यहां पर टूटा है फंक्शन सर, तो फिर यहीं से ये शुरू होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल यहीं से शुरू है, यानी इन्हीं पॉइंट पर चेक करेंगे जहां से फंक्शन टूटा है और जहां पर फंक्शन खत्म हुआ। या ऐसे देख लीजिए, x कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है, और ये x कहां से कहां तक है, 3 से, ये 0 से 3 तक x स्क्वायर फंक्शन लिया जाएगा और 3 से 10 तक 3x फंक्शन लिया जाएगा। तो इनमें ये देखिए कौन सा पॉइंट समान है, देखो 3 और 3 समान है, तो इन्हीं पर चेक करिए। ऐसे ही चेक किया जाता है, ये नियम होता है बेटा, क्या होता है, नियम। इसे यहाँ पर बैठा लीजिएगा, वरना चेक ही नहीं कर पाओगे। तो x बराबर, अगर हमने पहले इस वाले फंक्शन से 3 लिया, इससे एंड पॉइंट है ना, एंड मतलब खत्म, ये टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो 3। x बराबर अगर 3 लिया, तो x बराबर अगर 3 लिया हमने, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर क्या है बेटा, y बराबर x स्क्वायर है ना, तो y बराबर x स्क्वायर है, तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर आएगा 9, 3 त्रिका 9। तो जब हमने x बराबर 3 लिया तो y कितना आया, 9 आया, कितना आया, 9 आया। ये पहले वाले फंक्शन में लिया, पहले फंक्शन में हमने कितना लिया, एंड पॉइंट लिया 3। सर 3 क्यों लिया, क्योंकि इसमें भी देखो 3 और नीचे भी 3, एक समान पॉइंट होने चाहिए, वहीं पर चेक कर पाएंगे, वरना चेक नहीं कर पाएंगे। अब देखो दूसरे फंक्शन में देखिए सर क्या करेंगे आप, दूसरे फंक्शन में जो करेंगे वो आप देखिए। दूसरे फंक्शन में ये x बराबर कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो सर y बराबर कितना आएगा, y बराबर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, तो y बराबर कितना आएगा, 3 त्रिका 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, फिर भी 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सर देखिएगा, आपने x3 लिया तो y कितना आया, 9 आया, और फिर आपने x3 लिया, यानी x 9 से कनेक्टेड है ना भाई, आपने x कितना लिया, 3 लिया, तो y कितना आया, 9। फिर आपने x3 ले लिया, फिर 9 आ गया, इसका मतलब इनका कनेक्शन ही है ना, वो 3 का कनेक्शन 9 से ही है ना, दोनों फंक्शन है ना। तो यहां पर कहीं ऐसी कंडीशन आपको दिखी कि एक x लिया हो, दो अलग अलग y आई हो, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आई है। कैसे, आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर x बराबर 3 लिया, हाँ, एक बाई 9 आई, अरे अलग अलग आई,
बाई अलग अलग आई क्या? नहीं, ये तो 9 एक ही समान है, तो फिर अलग कहाँ आई? वो तो 9 आई ना, अलग अलग बाई होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? अलग अलग। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये जो आपको दिया गया ये तो फलन है, ये तो फलन है, खुद समझ सकते हैं ना। फलन कब नहीं होगा? फलन कब नहीं होगा? जैसे x बराबर हमने 1 ले लिया तो y बराबर आ गया -2 और एक y बराबर आ गया -3। ये x की वैल्यू 1 ली ना तो y हमारे यहाँ पर 2 आ गए, तो ये गड़बड़ है ना। बट यहाँ पर तो 9 यहाँ पर भी आया और 9 यहाँ पर भी आया और 3 यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, यानी 3 का कनेक्शन सिर्फ 9 से है, बात खत्म हो गई, है ना। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता आपने x बराबर 3 ले लिया, अब यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। ये तो 9 और 9 एक ही तार है, तो ये अलग अलग वैल्यू कहाँ आई है? तो एक x लेने पर अलग अलग अगर वैल्यू आ रही तो वो फंक्शन नहीं होगा, वरना फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, समझ रहे? ये क्या है? फंक्शन। तो इसे लिख दीजिए फंक्शन। ये क्या है? फलन। ये फलन है, फलन है। अब चलिए ये दूसरा चेक करिए। दूसरा gx फंक्शन दिया गया है। gx फंक्शन सर क्या दिया गया है? gx फंक्शन सर दिया गया है एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर किस कंडीशन पर है? 0 से 2 तक कंडीशन पर क्या आता है? हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन आएगा। और फिर सर 3x कब आएगा? सर जो 3x आएगा वो आएगा 2 से 10 तक कंडीशन पर, ये आएगा, ठीक, ये आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो वेरी इजी कर लीजिएगा। इसमें भी देखो कहां पर टूटा, 2 और 2 एक समान है, वहीं पर चेक कर पाओगे जहां पर पॉइंट एक समान होंगे। तो ऊपर देखो 2 था, नीचे 2 था, यहीं पर चेक कर पाएंगे 2 रख के, ठीक, वरना चेक नहीं कर पाएंगे। ऊपर से देखो कौन सा पॉइंट और नीचे से देखो कौन सा पॉइंट समान होने चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे ये फंक्शन है, वरना नहीं है। तो पहला हमने ये लिया, ये क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर लिया, तो इसमें हमने यहाँ पर 2 रखा ना, x बराबर कितना रखा? 2, तो y बराबर कितना आया? 4 आया सर, ठीक। और फिर नीचे वाले फंक्शन में नीचे वाला फंक्शन लिया, क्या लिया सर? नीचे वाला फंक्शन। तो नीचे वाला फंक्शन क्या लिया? y बराबर 3x लिया, तो इसमें क्या रखेंगे? 2, तो x बराबर कितना रखा? 2, ठीक है। तो y बराबर कितना आया? 3 दूनी 6। ये देखो सर यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। कैसे सर? देखिए, x हमने सिर्फ 1 ली, x क्या ली? यहाँ भी x क्या ली सर? 2 ली, और यहाँ भी x क्या ली सर? 2 ली, तो x तो 2 ही ली ना, वैल्यू तो समान ली। तो x हमने कितनी ली? x बराबर कितना लिया? 2, लेकिन पहले क्या आ गया? 4 आ गया, और फिर क्या आ गया सर? 6 आ गया। तो एक x के वैल्यू के लिए 2 अलग अलग बाई आ गई ना, तो ये फलन नहीं होगा, तो ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए आराम से, ठीक है, थोड़ा फास्ट करिए। तो ये कंडीशन है, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। हम फलन है या फलन नहीं है पीस वाइज फंक्शन में तभी चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, जब पॉइंट समान हो। देखो यहाँ भी 3 था तो यहाँ भी 3 था, ठीक है, तो ऊपर चेक किया। अब यहाँ पर देखो 2 था, यहाँ भी 2 था, तो पता लग जाएगा। बाकी हमने यहाँ पर समझा दिया, वीडियो को दोबारा देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिएगा, नहीं अगर समझ में आता तो आप में क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं कि सर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें समझ में नहीं आया है, तो उसे दोबारा बता दिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, थोड़ा फास्ट करते रहिए। ये देखिए, ये तो आप स्वयं कर सकते हैं, इनमें हमारा कोई काम नहीं है। ये देखो क्या है, ये दिया है, ये y बराबर क्या दिया सर? एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है? तो f 1.1 माइनस f1 और अपॉन, यहाँ भी शायद f होगा, वो आप देख लेना, ठीक है, 1 - 1, और ये इसे यहाँ से कर सकते हैं, क्या है यहाँ पर f है या नहीं, आप इसे देख के सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो हम चेक किए दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए। यहाँ पर f लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, हम चेक किए दे रहे हैं, आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। यहाँ पर f नहीं है, यहाँ पर f नहीं है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर f नहीं, इसका मतलब क्या होगा? 1.1 माइनस के। अब जैसे यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक, आप समझ रहे हैं ये किसकी जगह पर है? ये यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है? f ऑफ x होता है, यहाँ भी x होता है, और यहाँ भी, यहाँ पर तो f है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले x बराबर क्या लेना होगा? जैसे यहाँ पर ये देखो लिखा है,
ये आपको पहले लिखाना होगा f1.1। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर ये रखना होगा, पहले x बराबर क्या रखना होगा 1.1। यहाँ पर x होती है ना, और x के जगह पर है 1.1, तो इसमें रखना होगा। तो y बराबर क्या होगा x स्क्वायर। तो y बराबर x के आप क्या रखना होगा 1.1 का स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये y बराबर आप निकाल लीजिए 121 ये आ जाएगा 121 1.21। ठीक है ना, समझ सकते हैं भाई। जैसे आप किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये आप समझ सकते हैं 1.21 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये अब यहाँ पर रख देना, यहाँ पर रख देना। ठीक है, और फिर आप निकालेंगे f(1), तो 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रख देना, बात खत्म हो जाएगी है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.2.1 और माइनस के 1, इसका क्या आंसर आएगा 1 है ना। और नीचे क्या है, यहाँ से 1.1 से 1 घटा दीजिए, इसे सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था, आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखो अभी मैं ऐसा क्वेश्चन बता के आया, इसे थोड़ा फास्ट करते हैं। इसमें डोमेन पूछी है तो नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, इधर 0 बनना नहीं चाहिए, तो इसके फैक्टर करे दे रहे हैं 8x प्लस। अब हालांकि आप इसे कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 8, रहने दीजिए, ये होमवर्क है आपका। क्या है होमवर्क, एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क। सेम एग्जाम्पल में हम ये क्वेश्चन करके आए हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर करिए, फिर वहां से x की वैल्यू निकालिए। जो वहां से x की वैल्यू आएंगी उसे आप x बिलोंग रियल नंबर से सिर्फ क्या करिएगा घटा दीजिएगा। मान लीजिए एक ai एक bi, बस ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, चलिएगा। अच्छा, इसको चलो हम बता दे रहे हैं ना, 4 नंबर है। चलिए, तो ये फंक्शन है f(x) बराबर, इसमें क्या आपसे पूछा है x माइनस 1। परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिएगा। प्रांत और ये पूछा है, तो सबसे पहले प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत मतलब डोमेन। तो डोमेन निकालने की कंडीशन क्या होती है, हमने आपसे क्या था, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, जैसे f(x) यानी इसके जगह पर कुछ भी हो, इसको किसके इक्वल कर, इसको कैसे लिखना है, ग्रेटर इक्वल 0 के हमेशा करना होगा। तो जब भी आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर मिल जाए, रूट के अंदर अगर आपका कोई भी फंक्शन रखा है, रूट के अंदर अगर आपको डोमेन निकालनी है तो उसको ग्रेटर इक्वल करिए, क्योंकि वो इमेजिनरी ना बन पाए। चलिएगा, तो यहां से करिए, यानी x जो है x ये ग्रेटर इक्वल 0 के करना पड़ेगा। अब ये इनक्वालिटी बन गई। अब इनक्वालिटी तो सोल्व करना आप जानते हैं, ये क्या बन गई इनक्वालिटी। यहाँ पर हमने किसकी कंडीशन लगाई, रूट की कंडीशन क्या होती है, ये होता है अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो f(x) हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होता है। ये चीज आप पढ़ लीजिए जाके, बहुत ईजी है ना। तो ये क्या होगा, 4 को उधर लेके गए तो x ग्रेटर इक्वल 4, यानी x की वैल्यू कैसी चाहिए, x की वैल्यू, अच्छा 1 है ना, 4 कहाँ से आ गया भाई, 1 है तो 4 कहाँ से आ जाता है। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 1, दिमाग कहाँ चल रहा है, 1 और 1, यहाँ पर क्या 1। तो x कैसा चाहिए, ये देखो मुंह किधर है x की तरफ, तो x कैसा चाहिए, मुंह किधर है x की तरफ, x बड़ा चाहिए किससे, 1 से। तो 1 से बड़ा चाहिए, यानी 1 से बड़ा कहाँ जाता है, अनंत तक जाता है, तो अनंत तक चाहिए। x शामिल है, कहाँ तक चाहिए, अनंत तक। x शामिल है क्योंकि इक्वल लगा, तो x को शामिल करिए, इसे शामिल नहीं करते, ये x आपका आ गया है। लीजिए, x कैसा चाहिए, 1 से बड़ा, और 1 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 1 से बड़ा अनंत तक होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चलता है। ये आपका आ गया डोमेन, डोमेन मतलब होता है प्रांत। ठीक, चलिएगा। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा रेंज निकालना सीख लीजिएगा, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है सीखिएगा। तो ये फंक्शन दिया गया है y बराबर, ये समझिए बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, x माइनस 1 ये फंक्शन है। एक्चुअल में आप रेंज जैसे डोमेन निकाल चुके हैं, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखो 1 शामिल है, जैसे x कहां से कहां तक गया, 1 शामिल है तो 1 शामिल करने के लिए ऐसे करिए, ठीक, और कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, आप जानते हैं ये बात, आप जानते हैं, ये सारा कुछ पढ़ाया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब अगर आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालनी है आपको सबसे अच्छा तरीका ये है, हम आपको अगर बताना चाहें,
अगर आप डोमेन निकाल चुके हैं, डोमेन निकाल चुके हैं, तो डोमेन यहाँ पर एक्स है ना, देखो डोमेन हम क्या निकाल चुके हैं, देखो समझिएगा 1, ये हमारा डोमेन आ गया है, ये आ गया हमारा। अब हमें ये पता लग जाए, ये जो एक्स रखा है ना, अगर यहाँ पर ये बना दे हम, ये भाई ये जो एक्स रखा है यहाँ पर एक्स की जगह पर ये पूरा फंक्शन बना दे, ये पूरा फंक्शन बना दे, और ये फंक्शन किसके बराबर है, बाई के ही बराबर है। तो अगर ये बना दोगे तो उसके जगह पर बाई लिख सकते हो, बाई मतलब रेंज होता है, बात खत्म हो जाएगी। तो ये जुगाड़ होती है यहाँ पर इसे सोल्व करने की, समझते रहना। तो सर इसे बनाने से पहले आप क्या करेंगे वो बात आप देख लीजिएगा, समझिएगा। हमें क्या बनाना, हमें बनाना है पहले, देखो इसके अंदर क्या है, एक्स माइनस एक्स बनाना वो तो है, फिर इसमें माइनस लगाना 1, तो माइनस दोनों तरफ लगाइए, तो इधर माइनस लगाया प्लस 1, इधर किया एक्स, इधर लगाया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप जानते हैं, चाहे जोड़ो घटाओ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझते मेरी बात। चलिएगा अब तक ये हो गया, तो ये अच्छा इसमें बीच में नहीं लगाया ना, यहाँ भी लगाइएगा। तो हमने क्या किया, 1 यानी माइनस किया, तो 1 पूरी इनक्वालिटी से माइनस किया, तो इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी इनक्वालिटी में असमिका से हमने 1 को माइनस कर दिया, जिससे ये बात बन चुकी है। अब इस पे सिर्फ ये और लग जाए अंडर रूट ऐसे करके, तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। तो अंडर रूट लगा लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। इस पे अंडर रूट अगर हम लगाते हैं, इस पे अंडर रूट अगर लगाते हैं तो इधर भी अंडर रूट लग जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर क्या है, 0, 0 भी अंडर रूट लग जाएगा, और इधर इस पे भी अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका कुछ क्या होता है, इसका 0 ही आएगा। और ये देखो अब ये हमने क्यों बनाया है, अब ये जो फंक्शन बना है ना, ये फंक्शन बना, ये किसके बराबर है, ये तो बाई है ना, तो इसके जगह पर बाई रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बाई, और यहाँ कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो एक्स बाई निकल आया आराम से, आसानी से। तो बाई कहाँ से कहाँ तक आया, बाई जो आया, बाई बिलोंग कर रहा है, 0 शामिल है, और 0 से इन्फिनिटी तक आपका आंसर आया है। करिए स्क्रीनशॉट, नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। ये बाई निकालने का तरीका होता है। हमें सिर्फ ये फंक्शन बनाना था, एक्स हमारे पास थी, पहले हमने माइनस किया, इनक्वालिटी में माइनस किया, इसके बाद एक्स माइनस वाई निकल आया, फिर ऐसे रूट लगा दिया, पूरी इनक्वालिटी में रूट लगा दिया, ये आया, ये इसका मतलब बाई होता है। तो यहाँ से हमने बाई निकाल ली, 0 से अनंत तक जाएगी, बहुत इजी तरीके से हमने यहाँ पर निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आज खत्म हो जाएगा, है ना, आज के बाद ये मामला सब खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। देखो ये एक मॉडुलस फंक्शन है, ये कैसा है, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया था। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन होता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, यानी हर एक थ्योरी सीखनी है, हर एक कंसेप्ट सीखना है डिटेल से। तो आप हमारे जो है थ्योरी लेक्चर से जुड़ सकते हैं, जहां एनडीए एयरफोर्स नेवी के लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, वहां पर मैथमेटिक्स को डीप से और अच्छे से समझा के लेके चल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 11th के ही स्टूडेंट कामयाब हो पाएंगे, जो कि स्कूली स्तर पर पास होना चाहते हैं। बाकी इसको मॉडुलस फंक्शन को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर सीख सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा लेक्चर वहां पर अपलोड नहीं हुआ, हालांकि हो जाएगा। तो ये होता है, ये जो है इसे आप समझिए, ये डिफाइन करना पड़ता है, मॉडुलस को डिफाइन करना पड़ता है। तो इसे कैसे डिफाइन करना पड़ता है, इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। एक्स अगर पॉजिटिव होगा कब, जब एक्स जो होगा 0 से बड़ा और इक्वल होगा तब, और एक्स नेगेटिव होगा कब, जब एक्स जो है 0 से छोटा होगा। इस प्रकार इसे डिफाइन किया जाता है, ये भी हमने आपको बताया था, है ना, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इसकी जो रेंज होती थी ये डिफाइन किया जाता था, इसका जो डोमेन होता था, क्या होता था, डोमेन मतलब एक्स जो बिलोंग करता था रियल नंबर में, इसका डोमेन क्या होता था, रियल नंबर होता था। इसका डोमेन क्या होता था, रियल नंबर होता था, इसका डोमेन होता था, निश्चित है। और इसकी रेंज होती थी, रेंज मतलब क्या होती, बाई जो इसकी होती थी वो कहां से कहां तक होती थी, 0 से इन्फिनिटी तक होती थी। ये फिक्स है, ये इसकी रेंज, ये इसका डोमेन होता था, ये इसकी रेंज होती थी, और ये इसको डिफाइन किया जाता है। ये मॉडुलस फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पर फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये इसके अंदर -1 रख दिया गया, इसके अंदर -1 रख दिया गया। देखो इसकी कंडीशन डोमेन निकालने की क्या होती है, हम आपको बताएं। मॉडुलस, देखो मॉडुलस में जो भी है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा, हमेशा। जैसे ये है, ये पूरा
ये क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल 0 होगा, या 0 होगा या 0 के, या तो ये इसकी वैल्यू 0 आ सकती है हमेशा। अगर आपको कोई ऐसे दे दे x-2 ऐसे दे दे और पूछे इसका डोमेन बताइए, तो आप कैसे करेंगे, x-2 और ग्रेटर इक्वल 0। अब इसे सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कुछ भी चेंज करे, तो ये जो मॉडुलस होता है, ये मॉडुलस जो होता है ये ग्रेटर इक्वल 0 होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 बन सकता है, या तो पॉजिटिव या तो 0। पॉजिटिव मतलब x बड़ा होता है हमेशा 0 से, उसका मतलब पॉजिटिव होता है। इक्वल मतलब 0 हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है। तो इसी कंडीशन से इसे सोल्व कर लीजिएगा। देखो इसका जो डोमेन है x, वो तो रियल नंबर ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आप x कुछ भी लीजिए, यानी इसका प्रांत रियल नंबर होगा। आप x कुछ भी लीजिए, ना तो यहाँ पर अंडर रूट लगा है जो ये अनडिफाइन मतलब इमेजिनरी हो जाएगा, और ना यहाँ अंश और हर है जो अनडिफाइन हो जाएगा, जो नीचे 0 बन जाएगा। ऐसी दोनों कंडीशनें नहीं है। तो जब भी ऐसी दोनों कंडीशनें नहीं होती हैं, हमें डर किसी बात का नहीं है, ना अंश हर है ना उस बात का डर है कि नीचे 0 बन जाएगा। और जो रूट के अंदर होते हैं उसमें डर क्या होता है कि सर इमेजिनरी ना बन जाए, रूट भी नहीं है। तो तब ऐसी स्थिति में हमेशा x बिलोंग रियल नंबर में करता। कोई भी नंबर लीजिए, 10, 20, 1, -2, 0.5 कुछ भी लीजिए, उसका आंसर आएगा। x किसी प्रकार से कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है। अब सर हमें जो चाहिए है वो ये चाहिए, ये। अब देखिए, बात समझिए। अब जब इस कंडीशन को आप इस प्रकार देखते हैं ना, इस कंडीशन को, इसमें क्या था, इसमें y क्या था, 0 से इन्फिनिटी तक था। तो यहां पर y 0 से इन्फिनिटी तक था, तो ये भी 0 से इन्फिनिटी तक होगा। बात खत्म। कोई मतलब ही नहीं है ना, जैसे यहां पर ये दिया गया है ये, और अगर ये दिया गया है ये, और अगर x-2 ये दिया गया है, x-0 x कुछ भी दिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात समझ लीजिएगा। रेंज उसकी वही हो जाएगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जो होगी y क्या होगी, y जो होगी वो 0 से ये इन्फिनिटी तक होगी, यही इसकी रेंज होगी। कोई इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, कोई इसमें चेंज नहीं हो सकता, ये बात आप मान लीजिएगा। तो एक 22 की क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे। अब आपको ऐसे दे दे -2, इसकी क्या होगी y मतलब रेंज, तो क्या होगी, यही होगी, वो चेंज ही नहीं होगी ना, वो वही रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर तो ये चीज होती है, ठीक। बाकी आप अगर मॉडुलस के बारे में, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आता है डिफेंस, अगर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर से जुड़ सकते हैं, वहां से चीजें देख सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट बढ़े आगे, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ये x कॉमा लगा है, कॉमा, और ये तो यहाँ पर एक्चुअल में x होती है, यहाँ पर y है, तो y की जगह पर ये दिया गया, यानी y की जगह पर क्या दिया गया, x² और 1 + x²। क्या पूछा, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, यानी x रियल नंबर है, यानी डोमेन दी गई है। तो आपसे क्या पूछा, एक फलन f की परिसर ज्ञात कीजिए। क्या पूछी, परिसर मतलब रेंज। तो रेंज निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई है, हमने आपको पहले ही बताया था, क्या है, क्रॉस, इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो y और प्लस का y(x²) हो जाएगा, और यहाँ पर x² हो जाएगा। अब x को एक तरफ कर लीजिए, इधर y(x²) बैठा है, इसको इधर लाइएगा तो x² हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के उधर गए हैं ना, तो y उधर माइनस का हो गया जाके, करेक्ट, ठीक है सर। अब इधर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया, कहीं पर गड़बड़ है क्या, x² नहीं है गड़बड़, x² कॉमन ले लिया, तो क्या है, y-1 बचा बराबर माइनस के y, समझ रहे हैं। चलिए ठीक, ये भाई यहाँ पर x होता है, ये होता है ना x, y, ऐसे ही फंक्शन होता है ना, तो
तो x दिया गया और y ये दिया गया, तो उसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। तो y बराबर ये दिया गया और ये प्रश्न पूछा तो हमें सिर्फ y से मतलब होता, फंक्शन से मतलब होता, तो ये फंक्शन ये वाला है ना, इससे थोड़ी कोई मतलब। इतने समझदार तो हो ना, इतनी बात आप जानते हो। चलिए भाई चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस के बाई और बाई माइनस के वन। देखते रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो रेंज निकालना, आप अगर डिटेल से जानना चाहते हैं रेंज निकालना कि सर एक्चुअल में रेंज क्या होती है और डिटेल से कैसे निकाली जाती है, तो आप हमारे थ्योरी लेक्चर को, जहां पर हम एनडीए के पर्पज से, यानी एनडीए एयरफोर्स कोई भी डिफेंस एग्जाम हो या 11th सीबीएसई बोर्ड हो, अगर आप इसके यानी परिसर के बारे में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वहां से जाके सीख सकते हैं। बहुत डिटेल वीडियो वहां पर हमने बनाई हुई है, आराम से जाइए और वहां से जाके सीख लीजिएगा। ठीक, चलिएगा। यहाँ पर तो हम जैसे बता रहे वैसे सीखना पड़ेगा। क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके एक्स के पद में निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स टर्म ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ एक्स टर्म ऑफ वाई, तो एक्स की वैल्यू से यहाँ पर हम चीजें निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, ये आया है माइनस के बाई और बाई माइनस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, यहां पर इसको लिख सकते हैं बाई और बाई, हाँ वन माइनस के बाई, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये जो माइनस था ना, ये माइनस, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बात वही है। समझ रहे हैं मेरी बात, कैसे लिख दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माइनस ऊपर था, अब ये बाई माइनस वन है ना। तो अगर आप नीचे भी एक माइनस लगाएंगे, ऊपर भी एक माइनस लगाएंगे, तो माइनस वाले ऊपर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी वन माइनस वाई, ऐसे हो जाता ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो जानते होंगे। चलिए अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, x इसके बराबर आएगा बाई और वन माइनस के बाई। हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, तो उसे लगाना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं ना, हम पहले बता दे रहे हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसकी हमें रेंज चाहिए, तो रेंज चाहिए तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट की कंडीशन आ गई। अब अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसे ग्रेटर इक्वल किया जाता है जीरो के। कैसे किया जाता है, जीरो के, यानी कि बाई और वन माइनस बाई, अब क्या किया जाता है, ग्रेटर इक्वल जीरो के, यानी कि ग्रेटर इक्वल जीरो के। अब यहां से इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या बन गई, अब इन इक्वेशन, ये क्या बन गई, इन इक्वेशन। अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर, अब ऐसे नहीं इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इन इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इधर गुणा कर दिया, ये हमें पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारी चीजें हम पढ़ा के आए हैं, समझ रहे। ये इन इक्वेशन अब आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। रेंज निकालने के लिए बाई की वैल्यू चाहिए और ये अंडर रूट वाली कंडीशन लग गई है, अंडर रूट वाली कंडीशन लग गई है। तो अंडर रूट की कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर जो भी पूरा फंक्शन है वो ग्रेटर इक्वल जीरो के होता है। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है। अब क्या सर करेंगे, अब देखिए, देखो एक ये बाई, एक्स और बाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना इनइक्वालिटी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। यहां पर देखो बाई के पास क्या है, माइनस, माइनस है तो ये सोल्व नहीं होगी। इनइक्वालिटी तभी आप सोल्व कर सकते हैं जब बाई पॉजिटिव बन जाए, यानी वेरिएबल जो होते हैं ना, वेरिएबल वो पॉजिटिव बन जाए। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं भाई, कॉमन ली, नहीं देखो इसे पॉजिटिव बनाना है ना, तो ऊपर क्या है, बाई है, ठीक है, ऊपर बाई है। अब नीचे से कॉमन ले लेंगे माइनस, यहां से नीचे से, तो माइनस अगर कॉमन हमने लिया तो क्या आया, तो आया है बाई माइनस के वन, ये आया है, ये आया है। या एक और तरीका है, उससे आप सीख लीजिएगा। इसे अगर हम बाई जो है ना, बाई को पॉजिटिव बनाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो बाई नीचे है बाई माइनस वन, देखो बाई पॉजिटिव बन गया। अब ये इनइक्वालिटी इस प्रकार हो जाएगी, ऐसी चेंज हो जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना। तो ये चेंज हो जाती है। अब इसे क्या है, नंबर लाइन बना लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर से 0 पॉइंट मिल रहा है और यहाँ से 1 मिल रहा है, तो इस प्रकार ऐसे और ऐसे, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, ये देख सकते हैं ना, ये बात समझ सकते हैं। अब हमें चूंकि ये देखो इनइक्वालिटी कैसी होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉइंट चाहिए, तो नेगेटिव वाला पॉइंट ये वाला ये चाहिए, ये वाला रेंज ये चाहिए, ये तो ये देखो ऊपर 0 शामिल नहीं, ऊपर शामिल होगा, ऊपर ये पॉइंट शामिल होगा क्योंकि ये शामिल वाला साइन लगा, लेकिन नीचे का कभी शामिल नहीं करते, तो इसे शामिल नहीं करेंगे, यहाँ पर गोला बनाएंगे। तो अब हमारी यहाँ से बाई जो निकल के आई है वो आई है 0 से 1 तक, यानी 0 को शामिल करेंगे और 0 से
1 तक हमारी आई है, देख लीजिएगा। देखिए भैया चेक कर लीजिए, है ना, जब तक हम थोड़ा पानी पी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा फास्ट करिए बेटा, है ना, जो सिंपल क्वेश्चन होगा वो आपको करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसमें हम कुछ भी बताने वाले नहीं है। इसमें देखो ये प्लस करना है, यानी दोनों फंक्शन प्लस करने हैं, तो ये देखो x + 1 और इसमें प्लस दूसरा फंक्शन करना है, यानी 2x - 3। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो माइनस करना है, यानी इससे x + 1 से माइनस करना है, ये वाला फंक्शन x - 3, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसी प्रकार डिवाइड करना है, तो ये आपका काम है, आप कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल में बता के आए थे, है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, पागल बन जाओगे। उतना देखिए जितना काम हो जाए आपका। ये देखिए, अच्छा ए भी पूर्णांक है, ए भी लिखा। अच्छा अभी ये ए भी देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन हम निकाल के अभी आए थे, याद होगा आपको। ये देखो मान लीजिए ये तो ये दिया गया ना, ये देखो x y, ये देखो रिलेशन दिए गए हैं, और रिलेशन z से z तक। अभी एग्जाम्पल में अभी ये क्वेश्चन बता के आए हैं ना, तो इसमें ये देखो फंक्शन दिया गया है ax + b। अभी एग्जाम्पल बे इक्वेशन फर्स्ट एग्जाम्पल बता के आए, हालांकि हम आपको दिखा दे रहे कौन सा एग्जाम्पल था, है ना। भले टाइम थोड़ा लग जाएगा, लेकिन आपको देखना जरूरी होगा। देख लीजिए भैया, ये है, ये देखो था, ये देखो ये तो fx यानी ax + b, ये लीनियर फंक्शन इसी टाइप से बिल्कुल वो होगा, ये वाला इसी टाइप से बिल्कुल है। हालांकि चाहो तो बना सकते हैं ना, ये वाला बिल्कुल इसी टाइप से होगा। इधर ए और बी वहां निकाली थी ना, यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलिएगा थोड़ा जल्दी करिए तो हम बता दें आपको। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y = ax + b, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले कोई x लीजिए, x आप क्या लेना, x आप 1 लेंगे। हाँ चलो सर 1 ये लीजिए पहले, ये वाला फंक्शन। तो x अगर 0 लेते हैं तो y कितना लेना होगा, -1, क्योंकि इसके साथ ये है। ठीक है सर, अब इन्हें रखिए यहाँ पर, -1 बराबर ये 0, b बराबर आ गया -1, खत्म। ठीक, b आ गया, एक आ चुका है। a निकालना है, दूसरा रखिए, तो यहाँ से ये रख लीजिएगा। ये रखना है तो x बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर भी 1 रखना पड़ेगा। ओके, अब इसे रखिए, वहां पर कितना रखा, 1 बराबर ax, ठीक है, ax, तो a और x कितना होगा 1, और b कितना आया -1, उधर ले गए, तो a बराबर कितना आया 2। ये आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक, इससे पहले हम बता चुके थे, तो टेंशन वाली कोई यहाँ पर बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इस प्रकार का भी हम क्वेश्चन आपको बता के आए हैं एग्जाम्पल में। ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये 12th क्लास में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जो कि 12th क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि हम बता दे रहे। ये कंडीशन देखो, रिलेशन कैसा दिया गया, रिलेशन दिया गया है ए और बी में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, देखो ए और बी कहां से कहां तक है, ए और बी जो बिलोंग कर रही है दोनों नेचुरल नंबर में कर रही है। किसमें कर रही है, नेचुरल नंबर में, यानी ए भी नेचुरल नंबर से लेना है और बी भी नेचुरल नंबर से लेना है। दोनों कहां से लेने हैं सर, नेचुरल नंबर से दोनों लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखो ये दिया है रिलेशन, ये इसे टारगेट कर लीजिए, हो जाएगा। ये जो रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन किस प्रकार है, ये रिलेशन जो दिया गया a = b², इस प्रकार डिफाइन किया गया, इस प्रकार। बस इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में कराया था। ये 12th क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं। चलिए पहला हल करिए। पहला सत्य बताने है ना, n से n तक है, तो हमें सत्य और असत्य बताने, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो पहला है a, बिलोंग, ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, हाँ सर करते हैं, ठीक है। और जो a है वो नेचुरल नंबर से आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना होगा, हाँ ये कंडीशन होगी a = a², यानी पहले एलिमेंट बराबर दूसरे का स्क्वायर। तो पहले एलिमेंट बराबर, पहले एलिमेंट बराबर दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर, दूसरा भी a है तो a²। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता कोई भी नंबर अपने ही नंबर के स्क्वायर के बराबर हो, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, लेकिन 2 का स्क्वायर ये कहाँ होगा, तो 1 2 तो हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उसके अलावा सभी के लिए कंडीशन नहीं है, सभी नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए ना, सभी नेचुरल नंबर के होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये असत्य है। कैसा है, असत्य है, ये असत्य कंडीशन। सेकंड पर आ जाइए, सेकंड पर आइए, देखो a और b दिया है,
ए और बी दिया ना, अगर ए बी होगा तो क्या इसका उल्टा होगा, यानी ए और बी अगर ये रिलेशन में आ रहे हैं तो क्या बी और ए ये रिलेशन में आएंगे। चलो सर चेक करते हैं। तो पहले का पहला बराबर दूसरे का स्क्वायर अगर ऐसा है तो क्या ऐसा होगा, यानी ये पहले बराबर दूसरे का स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। क्यों भाई, जैसे आपने इधर देखो ए बराबर बी स्क्वायर लिया और उधर बी बराबर ए स्क्वायर ले लिया, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देख लीजिएगा। अगर हम ए बराबर 1 लेते हैं और बी बराबर अगर हम 2 लेते हैं है ना, तो ये एक रखिए यहाँ पर, एक बराबर बी मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं होगा। आप चाहे बन के लिए आप किसी के लिए भी कर लें, ऐसा संभव नहीं होगा, ये भी असत्य है। ये भी कैसा है, असत्य है। भाई आप एक नंबर को पहले लेते हैं फिर दूसरे का स्क्वायर करते हैं, तो इसका उल्टा ये असत्य होगा, है ना। इसको 12th क्लास में बहुत डिटेल से आप सीख लेंगे, है ना। अभी जितना भी सीख पा रहे हैं बढ़िया सीख पा रहे हैं, ठीक। तो ये भी असत्य होगा, ये भी असत्य। और तीसरा क्या है, अगर ए का संबंध बी से है, बी का सी से, तो क्या ए का सी से होगा, देख लीजिए भाई। ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है सर, और कौन आ रहा है सर, और बी और सी भी रिलेशन में आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये रिलेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ए बराबर बी स्क्वायर, ठीक। और इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा बी बराबर सी स्क्वायर, ठीक। ए बराबर बी स्क्वायर है और बी बराबर सी स्क्वायर है, तो क्या ऐसा होगा, ऐसा मतलब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, ए और सी, इसका मतलब है ए बराबर तो क्या सी स्क्वायर होगा, कभी नहीं हो पाएगा भाई। ए बराबर सी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ए बराबर है बी स्क्वायर, तो ए बराबर सी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा ए बराबर सी स्क्वायर, है ना। क्योंकि ए बराबर यहां पर बी स्क्वायर दिया गया ना, ए बराबर क्या दिया गया, बी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से अगर मिला भी लिया जाए तब भी ये वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, ए बराबर सी स्क्वायर की, ये नहीं बन पाएगी। तो ये डज नॉट बिलोंग, है ना। तो ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग रिलेशन में, ये डज नॉट बिलोंग रिलेशन में, ये बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे भी ये भी डज नॉट बिलोंग, ये इसके इक्वल नहीं होगा। इधर भी ये आप कर सकते हैं, ये डज नॉट बिलोंग है, इसे सही से लिख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट करिए। ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में अच्छे समझ में आएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। ये 1-2 क्वेश्चन जो है ये, हालांकि अभी आप देख लीजिए, जो है आपको स्कूल में करने पड़ेंगे, तो आप देख लीजिए, बाकी समझना अच्छे से। तो ये तीनों असत्य हैं, ये भी असत्य, ये भी असत्य और ये भी असत्य, ठीक। ये भी असत्य है, ठीक है ना। चलिएगा 1-2 क्वेश्चन जो है वो आप थोड़े सही से सीख सकते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मान लीजिए ये है और ये जो है F1 तो नहीं, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन सत्य है, एफ ए से बी में एक संबंध है, एफ ए से बी में एक फलन है। अच्छा, तो ये बताना ये संबंध है कि फलन है, ठीक है। देखिए भाई, तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, बता दे रहे हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे भी बता सकते हैं, इसको इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है। निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है ना, ये एक संबंध है या इसमें ऐसे ही बता सकते हैं। देखो फंक्शन देखना होगा, क्या देखना होगा, फंक्शन। तो फंक्शन देखना होगा आपको, कैसे देखना होगा, देखो एक लिया तो बाई 5 आया, ठीक है सर। एक्स 2 लिया तो बाई 9 आया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना, ये देखो हम लिखे दे रहे हैं। एफ जो है वो कैसे है, 1 लिया तो 5 बाई आया, है ना। और जब आपने 2 लिया तो 9 आया, एक सा आपने 3 लिया तो बाई 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सा आपने 4 लिया तो ये 5 आया, बाई कितना आया, 5 आया। अगर आपने x 2 लिया तो ये कितना आया, 11 आया। ये आपका एक जो है दिया गया है। तो ये बताइए फंक्शन है या ये रिलेशन है। ये देखिए ए से बी में एक संबंध है,
तो f जो है a से b में एक फलन है, क्या है इसमें से, प्रत्येक दशा पे अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। औचित्य बतलाना, सोल्व करना, और क्या है। आगे आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, रिलेशन बना के उन्हें आप देख सकते हैं। देखो अगर x बन लिया तो कितना आया 5 आया, x अगर 2 लिया तो कितना आया, ये आया। x बन लिया तो 5 आया, x 2 लिया तो 9 आया, x 3 लिया तो 1 आया, x 4 लिया तो आंसर 5 आया, x अगर 2 लिया तो आंसर कितना आया 11 आया। गलत, ये संबंध है, ये फलन नहीं हो सकता है, ये संबंध है, ये फलन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि x यहाँ पर कितना लिया 2, यहाँ भी x कितना लिया 2, यानी जब आपने x 2 लिया तो y यहाँ पर कितना आया 9 आया, और यहाँ पर y कितना आया 11 आया। एक x के लिए 2 y आ गई, ऐसा गलत है, अभी बता के आए हैं। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो गणित के क्षेत्र से संन्यास की घोषणा कर दीजिए जल्दी से, तो ऐसा तो होगा आपकी जो फीस जा रही है वो बच जाएगी, है ना। फीस जा रही वो बच जाएगी, है ना, कुछ तो फायदा होगा। तो एक x के लिए 2 y आ गई है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, संबंध। क्या है, संबंध। आपको हिंदी लिखना है तो आप लिख दीजिएगा, है ना। एक x के लिए, है ना, 2 y प्राप्त हुए। आप सही से लिखना, हिंदी लिख सकते हैं ना, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, औचित्य तो आप उनको दे दीजिए, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, बाकी हमने कंडीशंस आपको समझा दी हैं। तो आगे पढ़ते हैं। बच्चों की तरह आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो दूध पीने वाले, है ना, जो आपको हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से समझाया जाए। थोड़ी बहुत बातें आप भी समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं, आराम करिए। ये देखो ये फंक्शन, ये क्या है भाई, एक एफ जी आर से आर तक, अच्छा 2 फंक्शन है ना एफ जी, कोई दिक्कत नहीं। आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहे हैं, ठीक है सर। तो एफ एक्स बराबर ये है और जी एक्स बराबर ये है, तो द्वारा परिभाषित है, ये तो आप निकाल सकते हैं, इसमें क्या है ना। प्लस करना है तो प्लस करना है, पहले ये देखो दोनों फंक्शन को जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है। जोड़ना समझ रहे होंगे, तो इन दोनों को जोड़ना है, x + 1 और इसमें जोड़ना है 2x - के 3, तो 2x और ये कितना हो गए 3x, तो ये कितना हो गया, तो ये आंसर आ गया जोड़ का। तो ये क्या आ गया, f और g, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार माइनस कर लेना है ना, तो x + 1 से माइनस करना है, माइनस कर किसको करना है 2x - के 3 को, तो ये x + के 1 - के 2x और प्लस के 3, तो 2x से गया तो माइनस का x और 3x 4, ये माइनस का आ गया। इसी प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है, इसी प्रकार आपको डिवाइड कर लेना है, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, तो उसमें हमारा ज़्यादा समय लेने की कोशिश ना करें बेटा। चलिए ये देखिए, मान लीजिए a बराबर ये है और a बराबर ये दिया गया, तथा f जो फलन फंक्शन है a से n तक है। चलिए भाई fn बराबर n, देखो ये ऐसा है, a बराबर जो दिया गया है वो क्या दिया गया, 9 दिया है, 10, 11, 12, 13 ये दिया गया। जो ये फंक्शन दिया गया वो a से n तक दिया गया, a से n तक दिया गया। तो a में क्या ले सकते हैं, a में क्या लिख सकते हैं, ये जो a है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। ये जो a है, a में क्या ले सकते हैं, a मतलब क्या, ये ले सकते हैं सेट, ये वैल्यू ले सकते हैं ना भाई। a क्या है, a क्या होता है, ये a सेट दिया गया ना, तो ये है। n क्या है वो आप समझ सकते हैं, नेचुरल नंबर होता है। और क्या दिया गया सर, यहाँ पर दिया गया fn = n। इस कंडीशन को सॉल्व करना है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। महत्तम अविभाज्य, अच्छा ये जो n क्या है, n का महत्तम अविभाज्य गुणज द्वारा परिभाषित f का परिसर ज्ञात कीजिए, निकाल लीजिएगा। देखिए f n की जगह पर सबसे पहले क्या लेंगे 9, तो f9, ठीक, f9, तो f9 अगर हम लेंगे तो क्या आएगा भाई बताइए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ पहले 9 लेंगे तो इसमें क्या होगा 9, और फिर क्या लेंगे f10 लेंगे, तो इसका आंसर बताइए। और f फिर क्या लेंगे 11, इसका आंसर बताइए। फिर एक f क्या लेंगे 12, इसका आंसर बताइए। फिर अरे भाई 9 क्यों ले रहे हो, f लेना है, क्या लेना है f। अब क्या चाहिए, n क्या है, n क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, महत्तम अविभाज्य गुणज, बड़ा अविभाज्य गुणज चाहिए। यानी कि जैसे 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 × 9, तो इसमें ये दोनों बराबर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 10 के फैक्टर करिए तो 5 दूनी 10, तो इनमें बड़ा कौन है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। महत्तम चाहिए, कैसा चाहिए महत्तम,
महत्तम अविभाज्य होना चाहिए। तो ये अविभाज्य ही हो रहे हैं। इसका कितना आया 5, ठीक तो आ गया ना। इसके बाद 11 का करना है तो 11 एकन 11, तो इनमें बड़ा कौन है 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11। महत्तम मतलब बड़ा होता है। इसी प्रकार 13 करना है, अच्छा 12 का करना है तो 4 तियां 12, तो आंसर कितना आएगा 4। अच्छा अविभाज्य चाहिए ना, एक सेकंड 4 तियां 12 है ना, तो महत्तम अविभाज्य गुणक चाहिए। तो चलिए अब देखिए सही है इसमें भाई, बड़ा तो यही है ना, बड़ा यही है। जैसे 12 के अविभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 12 के अविभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो इनमें बड़ा कौन है 4, तो यही आंसर आएगा। अब देख लीजिए 13 का 13 ही आएगा F13, तो इसमें बड़ा 13 ही होगा, ये है और कुछ नहीं। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिए और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतनी, थैंक यू, धन्यवाद। आज हमारा खत्म हो चुका है, ठीक, हमने आपका रिलेशन एंड फंक्शन को खत्म करा दिया है। चलिएगा, ठीक।